सो हे गाइस, आप सभी का वेलकम है। और आज हम सीखने वाले हैं फेसबुक एड कैसे रन करते हैं, कैसे क्वालिटी लीड जनरेट करते हैं। मैं कैसे ग्रो कर रहा था, मैंने कैसे क्वालिटी लीड जनरेट करी, उसके बाद कैसे क्लोजिंग करी, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है और सबसे पहले आपका एक अकाउंट होना जरूरी है फेसबुक का। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप सबसे पहले अपने पड़ोसी का या अपनी मम्मी का, पापा का, जिसका भी अकाउंट है उसका आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको उस अकाउंट को अपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम फेसबुक पे चलते हैं। सबसे पहले आपके पास अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी नीलेश सर का फेसबुक अकाउंट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर हमने एड्स मेटा के नाम से बना के रखा है ऑलरेडी। आपको पता होगा नीलेश सर एड्स मेटा एक एजेंसी टाइप की चलाते हैं जहाँ पे वो फेसबुक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो उनका ऑलरेडी एक पेज है। इस पेज के अंदर आपको क्या अपलोड करना है, जो भी आपका कंटेंट होता है वो आप अपलोड कर सकते हो। जैसे इन्होंने एक ही कंटेंट अपलोड करके रखा है, और भी देख लेते हैं अपन। तो आपको सबसे पहले अपने पेज बना लेने। नेवर गिव अप हो गया, सेल्स हो गया, तो इन्होंने अपने पेज बना के रखे हैं। अब आप कौन से अपना पेज बना सकते हो? पेज बनाने के लिए आपको जाना है यहाँ पे पेजेस पे। आपको सबसे पहले अपना एक पेज बना लेना है यहाँ पे क्रिएट करके, जैसे इन्होंने ऑलरेडी पेजेस बना के रखे हैं। जब तक आपके पेज नहीं होंगे तब तक आप ऐड नहीं चला सकते हो। क्लियर? जब तक आपका पेज नहीं होगा तो आप ऐड नहीं चला सकते हो। मेरे नेवर गिव अप इनका जैसे एक पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कुछ थॉट्स डाल के रखे हैं। तो आपको भी अपने थॉट्स डालने सबसे पहले, जिससे आपका अकाउंट थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्विच कर लेना है। जब भी आप ऐड चलाने जाओगे ना तो आपको स्विच करके यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड करना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ स्विच यहाँ से होता है। अब हम डायरेक्ट इस पेज के अंदर आ गए। अब आपका ना पेज खुल जाएगा, ये सीधी सी बात है। अब इस पेज पे आपको अपलोड करना है अपने, वो क्या कहते हैं उसको, एड्स के पोस्टर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप अपने एड्स के पोस्टर अपलोड कर सकते हो। और देन इसको आपको कनेक्ट कर लेना है अपने इंस्टाग्राम से। जब तक ये आपके इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जाना है आपको, लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेना है। इनका ऐसे किसी और पेज से कनेक्ट है तो इस पेज पे ऐड नहीं चलाते। तो यहाँ पे आपको जाना है, अपना अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद ही आप ऐड चला सकते हो। क्लियर ये चीजें? आपको कहाँ का जाना, सबसे पहले पेज क्लियर, पेज बनाना है। पेज बनाने के बाद आपको इस पेज को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद उस पेज को आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर देना है। क्लियर? टाइप क्लियर अगर आपको चीज क्लियर हो गई है तो। जो मैंने आपको बताई ये चीजें क्लियर हो गई। पेज बनाना है सबसे पहले। पेज बनाने के बाद वहां पे आपको अपने पेज के अंदर लॉगिन कर लेना है, फिर अपना अकाउंट लिंक्ड कर लेना है अपने फेसबुक का, सॉरी इंस्टाग्राम का, क्योंकि हमारे सारे ऐड चलते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई नहीं चलता ऐड। और मैं फेसबुक पे रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप ऐड चलाओ। इंस्टा पे आपको ऐड चला लेना है। अब यहां से आपका काम खत्म। बस आपको रोज की ना 2 से 3 पोस्ट अपलोड करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप महीने में भी 2-3 पोस्ट डाल देते हो तो बहुत अच्छा आपका पेज काम करता है। तो यहां पर अपन ने ये कर लिया। अब इसके बाद आपको फिर से गूगल पे जाना है। जब आप ये चीजें को प्रोसेस कर लोगे, कम से कम 1 वीक का टाइम लेना अगर आपका नया अकाउंट है। अगर आपने नया नया पेज बनाया तो 1 वीक का टाइम कम से कम लेना है अपन को। कितना टाइम लेना, टाइप करके बताओ। कम से कम 1 वीक का टाइम लेना है हमें फेसबुक एड रन करने से पहले। उसमें अपनी फोटोज अपलोड कर दो, अपनी बिजनेस के रिगार्डिंग आप जो भी अपलोड करना चाहते हो कर दो। और उसमें उसके बाद जब आप पोस्ट अपलोड कर देते हो तो आपको इनवाइट कर देना है लोगों को। कहाँ से इनवाइट करना है? जैसे यहाँ पे इनवाइट का भी ऑप्शन आता है, फोन में ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखता है। तो यहाँ पर ना आप इनवाइट कर सकते हो। कहाँ पे था? यहीं पे था कहीं। यहीं पे कहीं आपको ना इनवाइट का ऑप्शन आता है अपने फ्रेंड्स कलीग्स को ऐड करने का। इससे क्या होगा ना, आपकी पोस्ट पे लाइक कमेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे एक फॉलोवर दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपके फॉलोवर्स भी दिखेंगे, लाइक्स भी दिखेंगे। तो यहाँ पे ना आपका ये काम कर सकते हो आप, लोगों को इनवाइट करने का ऑप्शन। यहीं पे कहीं इनवाइट का भी ऑप्शन आता है। या तो आप, हाँ ये रहा, फ्रेंड्स इनवाइट कर सकते हो आप। इससे क्या होगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा ना ऑडियंस आएगी, और ऑडियंस आएगी तो आपका पेज ज्यादा लॉयल वाला रहेगा। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके इनको इनवाइट कर दो, इस पेज के लिए सारे लोग आ जाएंगे। तो इनवाइट आपको जरूर कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके पेजेस पे ना रीच आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक नहीं करता। उसके बाद आपको यहाँ पे फेसबुक एड मैनेजर लॉगिन कर लेना है। फेसबुक एड मैनेजर लॉगिन करने के बाद आपको एड मैनेजर पे चले जाना है। ये 1 वीक के बाद काम करना है। 1 वीक तक आपको ऐड नहीं चलाना, नहीं तो आपका अकाउंट हो सकता है ब्लॉक। फिर कहोगे सर पैसे डूब गए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के देखे अकाउंट ब्लॉक होते हुए।
अभी आप देख सकते हो नीलेश सर ने 1 महीने पहले अपनी सर्विस देना स्टार्ट करा है और इन्होंने 21,000 रुपए तक के ऐड चला लिए। कितने के ऐड चला चुके अपने अकाउंट पे? 21। 1 महीने के अंदर 21,000 रुपए के इन्होंने ऐड चलाए, मतलब दूसरों के। तो आप भी काम कर सकते हो, आप भी अपनी एजेंसी खोल सकते हो आगे जाके, जैसे पार्ट टाइम इनकम होती है कि आप तो एफिलिएट कर भी रहे हो, आप अपनी सर्विस भी देना प्रोवाइड कर रहे हो। और आज के टाइम पे ना लोग पैसा कमाने के लिए ना बहुत भटकते हैं, मगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, तो आप मोटा पैसा कमा सकते हो घर बैठे। आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हो। आज आपको पता है एआई आ चुका है। आज एआई में ना आप अपनी वीडियो में आप टॉपिक डाल दोगे, वीडियो बना के आपको दे देगा, आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है। वैसे लोगों को यही नॉलेज नहीं कि यूट्यूब पे भी पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं महीने के यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करता हूं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। या तो आप एड सर्विस देना स्टार्ट कर दो, वीडियो एडिटिंग की सर्विस देना स्टार्ट कर दो, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हो। मगर कमाने के लिए लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तो नीलेश सर ने क्या करा, आपको पता है नीलेश सर ने अपनी जॉब भी छोड़ी हुई है। किस किस को पता है? 22-25 हजार की नौकरी करते थे। किसी को पता नहीं पता है? उन्होंने आईडीसी के पहले 3 साल से, हाँ 3 साल समथिंग, मैं भी गया था उस जॉब में इंटरव्यू देने, बट मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था किसी रीजन से। तो उन्होंने अभी इस कंपनी में आया, हमारी कंपनी में आईडीसी के अंदर जॉब छोड़कर आज यहाँ पे वो स्टेबल हो रहे हैं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं। मैं उनको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आप भी अपनी एक सर्विस वाली कंपनी खोल सकते हो, जहां पर देख सकते हो इन्होंने 21,000 रुपए और मोटा मोटा यार 5-6 हजार रुपए तो इन्होंने सर्विस चार्ज ले ही लिया होगा। राइट, यस और नो? और महीने की आज के टाइम पे नौकरी मिलती 5-6 हजार रुपए की मार्केट में। पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं मैं। या आप अपने आस पड़ोस के लोगों को देखना, वो 10 से 15 हजार की नौकरी कर रहे होंगे मार्केट में, ज्यादातर 10 से 15 हजार। और 10 से 15 हजार एड से आप कमा सकते हो, और जो आप अपने लिए काम कर रहे हो वो तो पैसा अलग आ रहा है। तो माइंड सेट क्लियर होना जरूरी है। जैसे इनका भी अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, 1,140 रुपए, और ऐड कितने के चला चुके? इतने के। अब जब भी आपने पहली बार ऐड चलाया तो आपका अकाउंट बिल्कुल नया दिखेगा, बिल्कुल नया दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आपका नया अकाउंट है, ये नए लोगों के लिए, अगर जो भी नए पर्सन है उनको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ना आपको जाके ये 3 लाइन्स आपको दिख रही होंगी, ऑल टूल्स लिखे होंगे, इस पे क्लिक करना है। और आपको बिलिंग पे जाना है। सबसे पहले कुछ काम नहीं करना, सबसे पहले जाके आपको ना अपना बिलिंग वाला फिल करना है। नहीं तो आप पैसे ऐड नहीं कर पाओगे। अभी ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ग्लिच चल रहा है। देखो ना, यहाँ पे 1,700 रुपए दिखा रहे हैं, मगर इसमें बैलेंस कितना बचा हुआ है, जितना मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले ना जाके आपको यहाँ पे पेमेंट सेटिंग में जाना है। पेमेंट सेटिंग में जाने के बाद आपको अपना पेमेंट अकाउंट ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड आएगा, जो नए पर्सन होंगे। किन के लिए मैं बता रहा हूँ? जो नया पहली बार ऐड चलाने वाले हैं। तो आपको पहले जाना सेटिंग में, ऑल टूल्स पे, वहां पे जाना पेमेंट्स मेथड पे, और अपना पेमेंट्स मेथड ऐड कर लेना है। अभी ये पुराना अकाउंट है तो उसमें ऑलरेडी पेमेंट मेथड ऐड है, तो मैं यहाँ पे ऐड करके तो नहीं दिखा सकता आपको अलग से। और यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम दिखाएगा कि आपका कैसा कैसा सिस्टम है, ये रहा सारी चीजें। ओके, अब ऐड चलाने की बारी आती है। ये बहुत इजी है, यहां तक आप सभी आराम से कर लेते हो। इसके बाद प्रॉब्लम आती है, सर हम ऐड कौन सा चलाएं जिससे हमारे पास क्वालिटी लीड आए। वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑल टूल्स पे, फिर जाना है आपको ऐड मैनेजर्स पे। ये पूरा सिस्टम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पूरा सिस्टम है यहाँ पे आपका, यहीं से सारे ऐड चलने वाले हैं, सारी चीजें होने वाली हैं। और यहाँ पर आपको दिखने वाले एड्स मैनेजर, जैसे मैंने बताया, एड अकाउंट सेटिंग हो गई, बिलिंग हो गई, ऑडियंस हो गई जो आप टारगेट कर रहे हो, अकाउंट क्वालिटी। आप जैसे आपके ऐड यहाँ पे वो होते हैं, मतलब रिजेक्ट होते हैं, तो आपका अकाउंट आ सकता है खतरे पे। आपका हो सकता है अकाउंट ब्लॉक भी हो जाए। यहाँ पर आपको यहाँ पे वार्निंग आने लगती है कि आपके ऐड अकाउंट में इतनी बार ऐड रिजेक्ट हुआ है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपका अकाउंट हो सकता है ब्लॉक। क्या हो सकता है? ब्लॉक। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो, क्योंकि ऐड जितने आपके ब्लॉक होंगे आपका अकाउंट उतने खतरे में आएगा। तो कोशिश करना कि आपका अकाउंट में ऐड एरर ना आए। और यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो अपने अकाउंट की क्वालिटी, क्योंकि सारी चीजें आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो लोगों के ना बहुत अच्छे अच्छे अकाउंट उड़ सकते हैं, जैसे मेरे भी उड़े हैं। जैसे हाँ, ये वाला इनका रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास एक फेसबुक अकाउंट है, तो आप पांच फेज जो पेजेस होंगे, आपके पेज बनेंगे, उन 5 पेजों तक आप ऐड चला सकते हो। जैसे इनका, नीलेश सर का एक पेज हो चुका है ब्लॉक, ये आपको दिख रहा होगा डाउन टू अप। ये इनका पेज बंद हो चुका है, तो इस पेज पे ऐड नहीं चलेंगे। हाँ, इनके भी ऐड रिजेक्ट हुए हैं। क्या आप देख सकते हो इनके कितने सारे ऐड रिजेक्ट हुए हैं? तो यहाँ पे ना पूरे ऐड दिखाते हैं जो आपके रिजेक्ट होते हैं।
और ये आपके अकाउंट के लिए होता खतरा। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। और एक चीज और बता दे रहा हूं, जब भी आप ऐड चलाते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए ऐड बंद कर देना चाहिए। कब बंद करना चाहिए? स्टार्टिंग के 7 तारीख से लेके 11-12 तारीख तक, क्योंकि इस टाइम पे फेसबुक अपनी पॉलिसी को चेंज वेंज करता रहता है। वो हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं। तो चेंजेस लाने के कारण ना वो एड अकाउंट आपका ब्लॉक कर देते हैं, और आपके जितने भी पैसे उसमें 100 रुपए हो 200 रुपए हो सब उनके हो जाते हैं। फिर आप उस पर हक नहीं जता सकते हो। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वालिटी लीड कितने रुपए पर पैसे आ रही है। जैसे यहाँ पे शिवा में उनको 2 रुपए पैसे क्लिक आ रहा है, क्योंकि इनमें हमने कल एक नया टेस्ट करा था नई वीडियो चलाकर, तो इनका थोड़ा सीपीएम ज्यादा जा रहा है। अब हम आते हैं एड पे। ये अवेयरनेस एड वो लोग चलाते हैं जो अपने ब्रांड का प्रमोशन करना चाहते हैं। इसमें ज्यादातर वो अवेयरनेस की बातें करते हैं। उसमें आपको क्लिक्स ऐसे क्लिक नहीं आते, इसमें बस आपकी वीडियो शो होती है उनको ज्यादा ज्यादा। ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि हम एफिलिएट मार्केटर है। हमारे काम का क्या है? ट्रैफिक या लीड्स। ट्रैफिक चलाओ या लीड चलाओ। अगर आप चाहते हो आपके व्हाट्सएप पे लीड आए तो आपको चलाना है ट्रैफिक। अगर आप चाहते हो कि आपके इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करे तो आपको चलाना है लीड्स का। तो दोनों में से क्या आप प्रेफर करना चाहोगे? अगर आप आपके व्हाट्सएप पे कोई लोग आए या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें? देखो दोनों बेस्ट है। मैं व्हाट्सएप वाला ज्यादा चलाता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें क्या होता है, मैं व्हाट्सएप से सीधा बंदे को ना उधर भेज देता हूँ। और मैं आपको एक आध दो लीड भी दिखाऊंगा। जो एक एक पर्सन थी कल, ऐसे तो मैं अपने प्रमोशन नहीं करता ज्यादा, बट कल एक पर्सन ने अपने आप मैसेज किया कि सर मुझे स्टार्ट करना है। नहीं, उन्होंने बहुत पहले मैसेज किया था मेरे एड्स के थ्रू। देखो मैं आपको भी एक अपने फोन में दिखा देता हूँ। जब मैं पहले एफिलिएट मार्केटिंग करता था उस टाइम की बात है ये देखो, ये 9 अगस्त की बात है, जब मैंने शायद से कंपनी स्टार्ट भी नहीं करी थी। हाँ, मेरे ऐड चलते थे पहले। तो इन्होंने मुझे मैसेज कब किया था? 9 अगस्त को मैसेज किया था। आप देख सकते हो डेट भी लिखी है। हे राहुल सर, आई वांट टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस, प्लीज रिप्लाई। मैंने रिप्लाई नहीं करा। कितने तारीख को रिप्लाई नहीं करा? 9 तारीख से 10, 11, 12, 13। उसने 4 दिन बाद फिर मैसेज किया मुझे। फिर मैंने उनको अपना ये सेम फॉर्मेट और एक वॉइस नोट, ये मैंने देखो यहाँ पे कॉपी करके रखा है। मेरा ये 3 वॉइस नोट है जो मैं भेजता हूँ। पहला वॉइस नोट है 1 मिनट 29 सेकंड का। दूसरा वॉइस नोट है 1 मिनट 30 सेकंड का। तीसरा वॉइस नोट है जब वो बंदा ज्वाइन कर लेता है उसके बाद का प्रोसेस। तो उसने मुझे अपनी डिटेल भेजी, मेरा नाम सोनम है, मैं 17+ की स्टूडेंट हूँ, न्यू दिल्ली। फिर मैंने उसको फिर से रिप्लाई नहीं करा। तो ये अपना रिप्लाई का चला। फिर 15 अगस्त को मेरे को याद आया, अच्छा उसका रिप्लाई कर देता हूँ। तो फिर मैंने उसको रिप्लाई करा। फिर मैंने उसको 1 मिनट 30 सेकंड वाला वॉइस नोट भेजा। फिर मैंने उसके बाद उसको रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उसको 27 अगस्त को, हाँ 27 अगस्त को मैसेज किया। फिर उसने फिर ध्यान नहीं दिया वैसे। फिर हाँ, उसका कल मैसेज आया मुझे, कल या परसों मैसेज आया था शायद से। हेलो सर, कोर्स परचेस करना है। कब मैसेज आया उसका? ट्यूसडे को। फिर देखो उसने पेमेंट कर दी मुझे। या आप देख सकते हो कल ही उसने पेमेंट करी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पास तो बहुत सारी लीड पड़ी हुई है। अभी आपने देखा होगा 8,500 मैसेज है। मैं तो ध्यान भी नहीं था तो उसको मैसेज आ गया। वो तो मैंने ऐसे देखा तो मैंने बोला चलो पेमेंट कर दो। तो मैं, ये मेरी ब्रांडिंग का खेल था। या हो सकता है उनको टाइम लगा स्टार्ट करने में। अगस्त का सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी। उन्होंने कब स्टार्ट करा? 5 महीने के बाद। तो देखो आपकी जो भी लीड्स आपके पास आती हैं वो आपके साथ रिसेंटली स्टार्ट नहीं करेंगी। कुछ आपके 2 महीने लेंगी, कुछ 10 दिन लेंगी, कुछ रिसेंट, कुछ तुरंत स्टार्ट कर देंगी। तो जब भी आप व्हाट्सएप पे लेकर आते हो लोगों को तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना। अब एक और दिखाता हूं मैं आपको। एक कल पर्सन थी, उन्होंने आते स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मतलब आते स्टार्ट नहीं करा बेटा, उन्होंने मैसेज किया। कहाँ गई उनका भी अकाउंट खोल लेता हूँ मैं। ये मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू अपने आप आते लोग, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता और ना ही मैं किसी को स्टार्ट करवाता हूँ। जो अपने आप से पेमेंट करे तो अपन मना तो नहीं कर सकते। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक और स्क्रीन। देखो मना तो कर नहीं सकते यार, जब सामने से लक्ष्मी आ रही है तो मना नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये पर्सनल ब्रांडिंग होती है। इन्होंने क्या लिखा? सर हेलो सर, ये ट्यूसडे की बात है। हेलो सर, कोर्स परचेस करना है। मैंने फिर उसको ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे निकल गया। फिर मैंने उसको फ्राइडे को मैसेज किया, कौन सा? फिर मैंने उसको सीधे लिंक शेयर कर दिया। मैंने बात भी नहीं करा। फिर व्हाट्स योर नेम पूछ लिया, पेमेंट कैसे करनी है, हेलो सर। मैंने रिप्लाई भी नहीं करा। फिर हाँ, मैं जब फ्री हुआ, मैं रात में फ्री हूँ, आप देख सकते हो उसने मुझे मैसेज कितने बजे करा था? 12:21 में मैसेज किया था। फिर उसके इतने रिप्लाई करने के बाद फिर उसने मुझे सीधा पेमेंट भेजी। मैंने बोला आप मुझे सीधे पेमेंट कर दो। तो किसके साथ ऐसा हुआ है वैसे? किसके साथ हुआ है वैसे?
कि लोग रिप्लाई कर रहे हैं, सर मुझे पेमेंट करनी, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग का खेल होता है कि लोग ना किसी और के साथ ज्वाइन नहीं होंगे, होंगे तो आपके साथ ही ज्वाइन होंगे। तो ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है सोशल मीडिया के थ्रू। ये मुझे सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, गारंटीड है, तभी इन्होंने मेरे अलावा किसी और को पेमेंट नहीं करी। ये हो सकता है किसी को भी पेमेंट कर सकती थी, या मार्केट में जो और कंपनी। तो आपको अपना ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना है कि सामने वाला पर्सन किसी और के साथ स्टार्ट ना करे। अब हम आते हैं एड पे। वो मेरे साथ जो पहली पर्सन आई थी वो एड के थ्रू आई थी, दूसरी पर्सनल ब्रांडिंग। तो जब आप एड चलाते हो ना, उससे पहले आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल क्लीन दिखनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊं, तो मेरी प्रोफाइल आप लोगों ने देखी तो होगी मेरे हिसाब से। जैसे आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, कितनी रीच आ रही है आप देख सकते हो, 625K मेरी अकाउंट की रीच है। वैसे ये आप लोग भी अपनी अच्छी रीच कर सकते हो, और इसके साथ आप देख सकते हो मुझे बोनस भी मिलता है। ये दोनों चीजों का भी बेनिफिट उठा रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम से। बट मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया इंस्टाग्राम के थ्रू कि ये मुझे ना हर महीने $30 से ज्यादा क्यों नहीं देता। ये देखो मैं आपको प्रीवियस दिखा रहा हूँ, मुझे सबसे पहले बोनस कब आ गया था, ये दिसंबर जनवरी का, मेरे को पहला बोनस आया था अक्टूबर में ही आ गया था मेरे पास। और ये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा इस महीने। तो आपके अकाउंट की रीच अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपको क्वालिटी कंटेंट डालना पड़ेगा। लोग ना आपकी स्टोरीज देखते हैं, हाईलाइट्स देखते हैं, बिलीव करते हैं आपके ऊपर कि यार किसी एक सिस्टम के साथ ऐड होने वाले हम। तो आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा क्लीन होना चाहिए, मतलब आपकी हाईलाइट्स बनी होनी चाहिए, आपकी जो फोटोज है वो अच्छी अपलोड होनी चाहिए, क्योंकि आपका फोटो का ही सारा खेल है। तो आपकी प्रोफाइल अगर एक नंबर दिख रही है, तो लोग आपके साथ स्टार्ट करने से पहले 2 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। उनको चाहिए कि ऐसा पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हो जो मुझे सिखा सके, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे एक रिद्धम हो गई, और कोई एक और एक्स पर्सन ले लेते हैं। रिद्धम की एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है, दूसरे पर्सन की नहीं है, और सामने वाला दोनों के कनेक्ट में है। वो किसके साथ स्टार्ट करेगा, क्या बोलते हो? वो रिद्धम के साथ स्टार्ट करेगा, दूसरे वाले की ब्रांडिंग नहीं है। और यहीं पर सेम खेल आपके साथ होता है। आपकी अगर कोई लीड है, वो आपसे बस कनेक्ट में नहीं है, मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो सबके कनेक्ट में हो सकते हैं, मगर अब यहाँ पे आती है कि आप उसका फॉलोअप कैसे ले रहे हो, अपनी ब्रांडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, वो ज्यादा डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। देखो मैं आपको फॉलोअप भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं कि हमको लीड कैसे अपनी प्रोवाइड करनी है, एड कैसे चलाना है। किस किसने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखी है? ये देखो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट दिखाता हूं मैं आपको, ये तो मैंने आज मैसेज किया था। ये आप देख सकते हो मेरी कब की ब्रॉडकास्ट है, जून। मैंने यहाँ पे 13 नंबर डाल के रखा है, और यहीं पे कहीं 14 भी होगी। जून के बाद क्या आता है, जुलाई। ये आप देखो 14 के बाद 15 भी होगी यहाँ पर। जुलाई के बाद क्या आता है, ये 15 में नहीं, 1 पे क्लिक कर दिया मैंने। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त। आप देख सकते हो मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट बना के रखी है मंथ के हिसाब से। तो ये लोग ना चीजें नहीं करते, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, जो भी लीड्स आपके पास आती हैं उनके नेम के साथ आपको उस महीने का वो डालना है, कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, जो महीना चल रहा है उस महीने के साथ उसका नंबर सेव करना है। हमेशा याद रखना है, इससे क्या होगा ना, आपकी ब्रॉडकास्ट आप अच्छी बना सकते हो। और उसके बाद जब ब्रॉडकास्ट में फॉलोअप लेते हो ना, तो ज्यादा अच्छे से फॉलोअप क्लियर ले सकते हो। अब कोई पर्सन मेरे साथ 5 महीने पहले आया था, मैं उसको क्या टोंट मारता हूँ, आपको पता ना इंडिया में टोंट मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। मम्मी आपको टोंट मारती होगी, तेरे तो सुबह से लेटा हुआ है, लेटी हुई है, काम नहीं कर रही, तो फिर अपन सोचते हैं बात तो सही कह रही मम्मी, यार कर देना चाहिए मम्मी का काम। तो आप जब सामने वाले को बोलते हैं ना 5 महीने से कुछ नहीं कर रहे हो, आपने मुझे 5 महीने पहले मैसेज किया था, अगर आपने 5 महीने पहले स्टार्ट करा होता तो आज मेरी जैसे आप इनकम एंजॉय कर रहे होते। बंदे को गिल्टी फील होती है, फिर वो आपके साथ स्टार्ट करता है। अब आप कब उसको बता पाओगे, जब आपके पास उसकी डेट फिक्स हो, क्या इस डेट को उसने मुझे मैसेज किया था। तो जब भी आप हमेशा नंबर सेव करते हो किसी, जो आपके पास फेसबुक एड से लीड आ रही, तो उसके आगे आप उसका सेव कर लेना है। तो देखो अभी हम चलाएंगे ट्रैफिक एड। मैं आपके सामने एक चलाकर भी दिखाने वाला हूँ, एक सेकेंड व्हाट्सअप लोड हो जाए। अभी मैं आपके सामने एक चलाकर भी दिखाऊंगा एड, सीधे सीधे ट्रैफिक एड। और उस ट्रैफिक एड में देखो सबसे पहले आपका अगर कोई वीडियो है तो बहुत अच्छी बात है, अपना वीडियो बना लो। इससे क्या होगा ना, आपकी लीड आपके साथ ही स्टार्ट करेगी। जैसे मेरा एड ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं, एक तो गधे वाले, घोड़े वाले। आपको कैसी लीड चाहिए, गधा या घोड़ा? टाइप करके बताओ, गधे वाली चाहिए, घोड़े वाली चाहिए? क्योंकि ना दो माइंडसेट वाले लोग होते हैं, गधा भाई लिख रहा है गधा चाहिए घोड़ा चाहिए, हॉर्स। देखो मैं आपको बता रहा हूँ गधे कौन होते हैं, गधे के साथ घोड़े भी आते हैं। लोग ना सीपीएम के पीछे पागल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना मेरा सीपीएम कितना कम आ रहा है।
चलो मैं आपके सामने ना एक ऐड चला के दिखाऊंगा अभी। ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया उस पर्सन का जिसका ऐड चलाना है। अभी देखो गधे और घोड़े में आपको डिफरेंट बताता हूँ मैं सबसे पहले। लोग हमसे कहते हैं कि सर हमें ना सीपीएम कम चाहिए, ये देखो यहाँ पे सीपीएम आपको दिख रहा होगा कम दिखा रहा है 0.56, मतलब इनको इतनी क्लिक पे, अगर इसमें 3 क्लिक या 4 क्लिक आ रहे हैं तो आपको दो एक मैसेज आता है, 10 क्लिक पे एक मैसेज आते हैं। वो गधे वाली लीड होती है, उसमें घोड़े भी आते हैं, मगर उसमें आपको ना टाइम लगता है कन्वर्ट करने में लीड। देखो हमें ट्रैफिक ऐड चलाना है तो ट्रैफिक पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे और आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये गए हम ट्रैफिक पे। अब यहाँ पे जिस भी पर्सन की आपको ऐड चलानी है तो उसका नाम डाल दो। मैंने जैसे अभी नीलेश सर की डाल देता हूँ एक एग्जांपल के लिए, NK1210। ये मेरा फेवरेट नंबर है 120, इसलिए मैंने 2 बार डाल दिया। तो ये मैंने उसका ट्रैफिक ऐड बना लिया। ये आपको ट्रैफिक ऐड बनाना है। अब देखो इसमें थोड़ी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। नाम क्यों डालना है, जैसे आप अगर आप एजेंसी ओपन करते हो या किसी को सर्विस देते हो तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता रहेगा किस बंदे की मैंने ऐड चलाई है। अब यहाँ पे आता है ए और बी टेस्टेड। अगर आप इसको ऑन कर दोगे ना, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे ऐड चलाने के। मतलब आपके पास 2 टाइप की वीडियो आप चला सकते हो अपने ऐड पे, और दोनों टाइप का आपको पता चलेगा सबसे बेस्ट कौन चल रहा है। बट ये मैं कहूंगा जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जब आपके पास मोटा पैसा 2-4 हज़ार रुपए एक दिन का लगाने का, तब ये चीजें आप टेस्ट करो, नहीं तो मत करो। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, या तो आप वेबसाइट लिंक, मतलब अपने आप व्हाट्सएप लिंक लगा के यहाँ पे ऐड चला सकते हो। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऐप का है, मगर हमें ऐप प्रमोशन तो करना नहीं है। ये मैसेज ऐड जो मैंने आपको बताया, जो इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज आएगा, और ये व्हाट्सएप का बताता है और कॉल्स का। अब यहाँ पर मैं डालूंगा लीड का, वो कितने रुपए का लीड चलाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट, यहाँ पे आप 85 से नीचे ऐड नहीं चला सकते, यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लियर, आपको 85 से नीचे आप ऐड नहीं चला सकते हो। कम से कम आपका 100 रुपए का बजट होना चाहिए। तो यहां पर हम जाएंगे अपने ऐड पे। यहां पर आपको ऐड डाल देना, अब उसकी डेट डाल देनी है। अगर आप किसी की ऐड चला रहे हो या आप अपनी ऐड चला रहे हो, अगर मुझे एक दिन का ऐड चलाना है तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा। अगर आपको डेट नहीं डालनी तो यहाँ पे आप इसको अनसिलेक्ट कर देना। अब जैसे यहाँ पे 16 हो रहा है, टाइम 17 यहाँ पे हम कर देंगे। एक दिन का मैं इस पर्सन का ऐड चला के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आता मेन खेल हमारा। सर यहाँ पर क्या टारगेट करना है, देखो अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो आपकी लीड आएगी महंगी। हो सकता है आपको 500 रुपए में 50 मैसेज आए या 20 मैसेज आए, मगर वो 20 ऐसे मैसेज होंगे जो उनमें से 2 या 3 स्टार्ट कर देंगे आपके साथ 1 2 3 या 4 5 दिन में। तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले आपको जाना है लोकेशन पे। अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे भोपाल में रहता हूँ, मैं भोपाल के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे भोपाल लिख दूंगा। यहाँ पे भोपाल, डीबी मॉल, ये सारी चीजें दिखाएंगी। या आप चाहते हो ऑल ओवर इंडिया में मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूं जो स्मार्ट सिटी में रहते हैं, तो आपको कहां पे क्लिक करना है ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक एरो का साइन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको इंक्लूड सिटी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको पूरी सिटीज दिखानी लगेंगी, जितनी भी सिटी है मतलब पूरे इंडिया के अंदर कितनी सिटीज है यार, 478। यार किसी को पता है 478 सिटीज है? मुझे पता नहीं था पहले, जब मैंने इसमें देखा तो मैंने बोला क्या बात करो, इंडिया में इतनी सारी सिटीज है। इसमें से मैं बहुत सारी सिटीज घूम चुका हूँ, ज्यादातर में मैं जा चुका हूँ। मैं एक दिन अपना गूगल का मैप खोल के देख रहा था, गूगल का मैप किस किस ने चेक किया है। मैं चेक कर रहा था कि मैं किस किस सिटीज में गया हूँ। आप नहीं मानोगे, मैं 100 से ज्यादा सिटीज घूम चुका हूँ, वो भी 1 साल के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन आता है। अब देखो यार एक चीज है, अगर आपका बजट कम है ना तो आप ऑडियंस कम लो। मैं कह रहा हूँ 75,000 ले लो। यहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा 75,000 है, 7,000, 5 लाख है, हाँ 5 लाख ले लो। अब मुझे ना 5 लाख लोगों तक मेरे को अपनी एड लेकर जानी है। अब यहाँ पर आएंगी सिटीज। आप यहाँ पे 96 सिटीज को टारगेट कर रहे हो, जहां पर उनको ऐड दिखा जाएगा कितने लोगों को, 5 लाख लोगों को दिखाया जाएगा ओनली ऐड। और उसमें कितनी सिटीज आएंगी, 96 सिटीज आएंगी। तो हम 96 सिटीज को टारगेट कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और ये मेट्रो सिटीज है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जहां पे लोग एजुकेट वाले लोग रहते हैं। अब यहाँ पे आता है एज। देखो आप एज हमेशा यहाँ पे ना 19 साल सिलेक्ट करो, क्योंकि ना आज के टाइम में बच्चे बहुत ज्यादा मम्मी पापा के नाम से अकाउंट बना के ना आईडी चलाते हैं, तो आपके पास क्वालिटी लीड नहीं आती। फिर यहाँ पे एज डाल दो 26 साल। अगर आप बच्चे हो, देखो आपसे बच्चे कनेक्ट करेंगे, अगर आपकी एज 18 19 20 है तो आप एज रखना 18 साल से लेके 24 साल। अगर आप एडल्ट हो, थोड़ा बड़े हो गए हो, तो आपको एज रखनी है 20 साल से 27 साल। इसमें थोड़ी क्वालिटी लीड आपको आने का मौका रहता है जो आपसे कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पे मैंने डेट वो डाल दिया, टाइम। अब यहाँ पे आते हैं जेंडर, ऑल पे क्लिक रहने देना। अगर आप चाहते हो कि मुझे लड़कियां मैसेज करें
तो ओनली वुमेन कर देना। अगर आप चाहते हो कि मुझे लड़का बस मैसेज करे तो मैन कर देना। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में था ना, मुझे लड़कियों से बहुत जल्दी बात करके स्टार्ट करवाने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो जल्दी बिलीव कर लेती थी मेरे ऊपर। तो मैं पहले लड़कियों को ओनली टारगेट करता था, तो वहां से बहुत अच्छी क्वालिटी लीड्स आती थी। अब लड़के क्या होते हैं, थोड़ा सा नाटक करते हैं, मगर लड़कियां ब्लॉक बहुत जल्दी मारती हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, लड़कियां सीधा ब्लॉक करती हैं। तो अगर आप लड़कियों बस को टारगेट करोगे तो हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दे, मगर लड़के ब्लॉक नहीं करते हैं। तो आप अपने अपना देख लेना जो आपको लगे। मैं तो अभी ऑल पे क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है डिटेल्स टारगेटिंग। अब देखो, डिटेल टारगेटिंग में हमें ऐड किसको दिखाना है वो डिपेंड करता है। जैसे मुझे डिजिटल, और ये एक चीज और बता रहा हूँ, ये आपको ना सेट, ये डिटेल टारगेटिंग कब करनी है? दूसरे दिन, पहले दिन नहीं करनी है। एक चीज अपने कॉपी में लिख लो, अगर लिख रहे हो, पहले दिन आपको डिटेल टारगेटिंग में ऐड नहीं चलाना है। अगर आप पहले दिन ही डिटेल टारगेटिंग में ऐड चलाओगे, आपका सीपीएम हाई चला जाएगा। आगे आपको अपना सीपीएम लो लेकर आना है। लो लाने के लिए अभी बताऊंगा लो वाला कैसे करना है। ये मैं आपको आगे की बताऊंगा, तो आप दूसरे दिन इसकी सेटिंग करोगे। आपको लिख देना है डिजिटल मार्केटिंग, जहां जहां आपको लगता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों को मैं टारगेट करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। यहाँ पे बीकॉम भी आता शायद से मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे सारे लोग आते हैं बीकॉम। मैं बीकॉम सीए वाले को टारगेट कर सकता हूँ, वो मुझसे रिलेट करेंगे। अगर आप ट्वेल्थ में हो तो साइंस स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे आप डालोगे एक्सेट्रा सारी चीजें आएंगी। देखो अब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस खुद समझनी पड़ेगी। मैं आपको बोल दूं कि आप इनको टारगेट करो तो आपके वो लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। एक चीज याद रखना, किसी पे विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी टारगेट, अगर आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ लोग क्या करती हैं, आप आगे कॉपी में लिखो कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे बिजनेस से मेरे साथ कनेक्ट कर सके। जैसे मैं स्टूडेंट हूं, मैं बीकॉम वालों को टारगेट करूंगा। मुझे पता है कि बीकॉम वाले मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई, मैं भी एक टाइम पे बेरोजगार था, तू भी बीकॉम की पढ़ाई कर लेगा तो बेरोजगार बैठा रहेगा घर पे। तो कनेक्ट करेगा कि यार आज के टाइम पे नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे लोगों को आपको टारगेट करना है। अगर आप ट्वेल्थ क्लास में तो ट्वेल्थ क्लास वहां पे डाल दो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी को भी जानते हो तो आप उनको डाल सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको ऑल टारगेटिंग आएगी, A to Z। देखो न्यू दिल्ली आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गई ना। ये आप देखो, यहाँ पे सारी टारगेट आपको मिलेगी। आपके भोपाल, जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, यहाँ पे भोपाल के कॉलेजों के नाम तो याद नहीं मुझे, तो यहाँ पे आप वो भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो बायजूस। अब बायजूस वालों को हमारे ऐड दिखना चाहिए। ये देखो, बायजूस वालों को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। अब बायजूस में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी तो नौकरी चाहिए होगी, उनको भी तो स्किल चाहिए होंगी। वहां तो उन्होंने खूब मोटा पैसा लगा दिया मम्मी पापा का, एक दो पेटी, क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसा लिया जाता है बायजूस में मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे आपको जो भी टारगेट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब उसके बाद आती है नेरो टारगेटिंग, नेरो ऑडियंस। अब यहाँ पर इनमें से हम कुछ लोगों को लेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ बीकॉम वाले को ज्यादा दिखाया जाए मेरे ऐड। मतलब मैंने ये सिस्टम को बता दिया कि मुझे इन लोगों से ही कुछ लोग चाहिए, मगर वो मुझसे कह रहा है कि आपको इनमें से ज्यादा किसको दिखाना है अपना ऐड। तो मैं कह रहा हूँ बीकॉम सीए वालों को मेरा ज्यादा ऐड दिखाओ। और मैं दूसरा बोलूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को मेरा ऐड ज्यादा दिखाओ। किसको दिखाओ? हाँ, बग गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले लोगों को मेरा हेड दिखाया था। अच्छा, नीचे वाले पे आता है, सॉरी। अभी नैरो टारगेटिंग में ना आपको नैरो टारगेटिंग करनी पड़ेगी। यार कहाँ बग रहा है? ये नैरो टारगेटिंग का नीचे आता है यहाँ पे। ये आप नैरो टारगेटिंग में डाल सकते हो बायजूस, या मैं बीकॉम डाल देता हूँ। ये बीकॉम मैंने सीए डाल दिया। अब इनमें से कुछ लोगों को हमें टारगेट करना है, जिनको हम चाहते हैं, वो फेसबुक कह रहा है कि आपको इनमें से किसको ज्यादा ऐड दिखाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे उनमें से बीकॉम सीए वाले को ज्यादा ऐड दिखाना है। और मैं चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको मेरा ऐड दिखाया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैंने यहाँ पे रिसर्च कर लिया, और भी ऐसे आप जो भी आपका मन करता है उसको डाल दो। अब मेरा ऐड किसको नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे कोर फीचर है कि एक्सक्लूड पीपल। यहाँ पे आपका ऐड किसको नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे मेरा ऐड उसको नहीं दिखना चाहिए जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहा है। बस इसको क्लिक कर देना है। ये आपका हो गया एड सेटअप। यहां तक क्लियर हो गया? इसको हमारा ऐड नहीं दिखना चाहिए जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा है। भाई मैं तुझे यहाँ से रिमूव कर दूंगा सर, रिकॉर्डिंग मिलेगा, मिल जाएगा अगर भाई अपलोड कर दूंगा तो। अभी लाइव सिखा रहे, लाइव सीखो। क्लियर है यहाँ पे आपको कि आपको ऑडियंस अपनी टारगेट कर लेनी है, नेरो टारगेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में किसको डालना है? एफिलिएट मार्केटर्स को,
क्योंकि उनको हमारे ऐड नहीं दिखने चाहिए। नहीं तो आप खुद भी दिखते होंगे बहुत सारे एथलीट्स के, किस किस को ऐड दिखते हैं जब वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कुछ कुछ एथलीट्स के भी आपको ऐड दिखते होंगे, तो वो एक्सक्लूड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपको सेव कर लेना अपनी ऑडियंस, ये लिखा ना सेव दिस ऑडियंस, मैंने यहाँ पे सेव कर दी, ये मेरी होगी सेव। बट ये टारगेट ऑडियंस मैंने अभी आपको क्या बोला, आपको कब चलानी है, ये टाइमिंग ज्यादा हो गया, टाइमिंग यहाँ पे ढाल दो। तो गाइस अब यहाँ पर ना मैंने आपको क्या बोला, ये टारगेट ऑडियंस तब आपको चलानी है जब आपका दूसरा दिन हो। पहले दिन आपको यहाँ पे ओनली क्या कर देना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऑलरेडी हमारे पास सेव है। मैंने क्या कर दिया, लोकेशन में इंडिया कर दिया, इंडिया के अंदर मैंने बस ओनली उन सिटीज को लिया जहाँ पे लोग एजुकेटेड वाले हैं, मेट्रो सिटीज को मैंने टारगेट करा है। और यहाँ पे मैंने एज 18 से 27 कर दी। मैंने बस यहाँ पे एक्सक्लूड करा, मैंने अभी यहाँ पे टारगेटिंग नहीं करी है। पता टारगेटिंग क्यों नहीं करी है, अगर मैं टारगेटिंग कर दूंगा तो इस पर्सन को लीड जाएगी 5 या 8 रुपए के हिसाब से, तो मैं नहीं चाहता कि इसका फिर घाटा हो, उसके बाद 2-4 लीड जाए, तो मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया ओनली। अब उसके बाद फेसबुक कहता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपने हिसाब से ऐड चलाऊं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, मगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से रिकमेंड करेगा जहां उसको ऐड चलाना है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐड फेसबुक पे चले, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे चले ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा मैसेंजर ऐड पे चले, और मैं नहीं चाहता कि मेरा फीड में ऐड चले। मैं चाहता हूं मेरा ऐड ओनली चले, मेरा ऐड ओनली चले इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे। आप लोग ज्यादा स्क्रॉल करते हो, ये बताओ, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हो या स्टोरी स्क्रॉल करते हो, ज्यादा क्या करते हो आप लोग? फिर बताता हूँ मैंने स्टोरी क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ज्यादातर लोग ना स्टोरीज को ही ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वहां पर अगर आपके ऐड दिखते हैं तो चांसेस ज्यादा होता है कि आपकी लीड ज्यादा कन्वर्ट हो। तो मैंने इसलिए यहाँ पे जो रील लिख रहे हैं आप रील पे भी डाल दो, दोनों पे ऐड चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं ज्यादातर अपने स्टोरीज पे चलाता हूँ ऐड। स्टोरी पे ऐड चलाने के बाद आपको यहाँ पे कर देना नेक्स्ट, ये मैंने कर दिया यहाँ पे नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है हमारा मेन गेम। अब आपकी वीडियो है खुद की तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 वीडियो जिनका मैं ऐड चलाता हूँ, एक मेरा खुद का वीडियो है, एक यहाँ पे यश का वीडियो है, एक यहाँ पे एक और वीडियो है, और एक जूली मैम का वीडियो है। तो मैं अभी जैसे यश की वीडियो पे चलाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ना हमारे साथ 18-19 साल के लोग ऐड चलवाते हैं, तो मैं उस पर यश का ऐड चलाता हूँ। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपना ऐड चला रहे हो तो अपना ऐड चला लो खुद का बना के, आप अपनी खुद की वॉइस में ऐड बना लो जिससे आपको ज्यादा अच्छी रीच आए। और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट पे लिख दो, मौका बार बार नहीं मिलता, इस लाइन को आप कॉपी कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, क्या हो रहा है। हाँ ये आ गया, हट गया, शायद से मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है हल्का सा, मैकबुक लेके आना पड़ेगा जल्दी यार अब। देखो मौका बार बार नहीं मिलता, इफ यू वांट टू सी इन दिस वीडियो यूजर मेमेंट एक्शन, आप मैंने ये उसको लाइन फेंक कर मार दी कि भाई अगर तू ऐड देख रहा है तो तुझे एक्शन लेने की जरूरत है। फिर यहाँ पे आपको अपना वो डाल देना है, क्या डाल देना है, जो भी आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, लिंक, व्हाट्सएप का लिंक आपको डालना है यहाँ पे। कॉपी पेस्ट मैंने ऑलरेडी करके रखा था, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया, ये आपका ऐड हो गया तैयार। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक्टिव कर देना है। इसके बाद अपने आप ये ऐड एक्टिव होकर आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी आपने मैसेज पे लिखा हुआ है। ये कर दिया हमने पब्लिश, बस इतना सा काम होता है ऐड चलाने का, और लोग इसको बना लेते हैं हलवा। ये देखो ऐड हो गया हमारा तैयार, ये आपका ऐड हो चुका है रन, देखो आपको दिखाएं यहाँ पे। तो गाइस इतना सा इजी काम है जो आपको करना है, और आपकी ऐड हो जाएगी स्टार्ट। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो टाइप यस। देखो अब यहाँ पे दिखाएगा, ये थोड़ी देर के अंदर रिव्यू में जाएगा, रिव्यू पे होने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तो गाइस ये देखो अभी नो एड्स लिखा आ रहा है, मगर ये थोड़ी देर के अंदर एक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक क्लियर हो गई, टाइप क्लियर। फिर अब नीलेश सर आगे का कंटिन्यू करेंगे, वो आपको बताएंगे लीड कैसे कन्वर्ट करनी है जब आपके पास व्हाट्सएप पे लीड आती है।
क्लियर क्लियर टाइप कर दो अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक। किसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। 2 मिनट का हम रेस्ट लेते हैं, जब तक आप भी पानी वानी पी लो, देखते देखते आंखें दुखने लगी होगी। तो 2 मिनट के बाद नीलेश सर कंटिन्यू करते हैं। Everybody, are you there? सब लोग वापस आ गए ब्रेक लेके? ओके, फटाफट से यस करके बता दो कौन कौन वापस आ गया है। आ गए हैं। ओके, एक दो लोगों के कैमरास क्लोज हैं और भी कुछ लोगों के कैमरास क्लोज हैं। फटाफट से अपना कैमरा ओपन कर लें सब लोग। देखो, सेल सीखना है ना तो कैमरा तो आज ओपन करना पड़ेगा। कल भी बहुत सारे लोगों के कैमरास ऑफ थे, बट आज ओपन करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स का जो बिजनेस है ना, B2B भी है, B2C भी है। तो 1 to 1 अगर नहीं सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। दैट्स वाई कैमरा जल्दी से सब लोग ओपन कर लो, अदरवाइज मैं सबको निकाल दूंगा आज। कैमरा ओपन कर लो जल्दी से सब लोग। तो स्टार्ट करें सब लोग। पहले मुझे राहुल सर का फीडबैक दो कि राहुल सर ने आपको फेसबुक एड चलाना सिखाया है, ठीक है। सो आप लोगों को कुछ क्वेरीज तो नहीं है फेसबुक एड्स में? देखो, ये सारी ऐसी छोटी छोटी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हो, ठीक है। और पार्ट टाइम आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, राइट, तो उसके साथ साथ आप स्टार्ट कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। रिदम को समझ में नहीं आया फेसबुक एड? ओके, सो अगर आप उसको प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करोगे तो होपफुली आपको आने लगेगा, ठीक है। तो सब लोग ट्राई करना, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। एड रन तो हो जाता है, लीड्स भी शो हो जाती हैं, बट व्हाट्सएप पे नहीं आती है, ठीक है। तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे हैं। ओके गाइस, प्लीज गिव मी अ सेकंड। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
हेलो या हाँ। सो यहाँ पर लीड भी आएंगी व्हाट्सएप पे, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा इशू नहीं होता, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग तो कल हमने सीख लिया था। अच्छा, मैंने कल पब्लिक स्पीकिंग सबको सिखाया था। किस किसने उसको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करा, किस किसने डायरीज में लिखा, कौन कौन उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके फेयर। ओके, मतलब लोग कर रहे, ट्राई कर रहे। कल मैंने एक दो लोगों की, चार लोगों की स्टोरीज भी देखी थी। उन्होंने पेपर पे लिखा और उसको स्टोरी पर भी लगाया कि मुझे 2023 के एंड में क्या अचीवमेंट्स चाहिए, क्या गोल्स है, राइट। काफी अच्छा लगा मुझे देख के पर्सनली। ओके। सो सर, मैं कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग मिलेगी प्लीज? एक्चुअली क्या है कि आज का सेशन रिकॉर्डेड है, बट मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज के सेशन पर, राइट। बट हमारा जो कल का सेशन था वो रिकॉर्डेड नहीं था, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था उसको, क्योंकि लाइव सेशन जो होते हैं, लाइव ट्रेनिंग जो होती है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, राइट। बट आज आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। So you are excited? सेल्स मास्टरी एंड लीडरशिप, मैं दो चीज सिखाने वाला हूँ, सेल्स मास्टरी एंड लीडरशिप। क्योंकि जितना सेल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लीडरशिप, ठीक है। क्योंकि जब आप एक लीडर बनते हो तब आप सेल्स कर पाते हो, तब आप अपने नीचे के लोगों को आप सिखा पाते हो, और आप अपने नीचे के लीडर्स को खड़े कर पाते हो, तैयार कर पाते हो, राइट। तब जाके आपके आगे लाइफ में ग्रोथ होती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अकेले करोगे, अकेले लीडर हो, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप एक लीडर हो और अगर आपके अंडर अगर आप लीडर तैयार नहीं करें, विच मीन्स कि फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी कमी, जैसे कि मैंने कल आपको पब्लिक स्पीकिंग में सिखाया था, कि अगर आप ऑडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, ऑडियंस अगर आपसे एंटरटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या है कि पब्लिक में अगर आप हैं, ठीक है, सो पब्लिक को आपके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि आपको पब्लिक के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो एक स्पीकर वो होता है, एक सक्सेसफुल स्पीकर का मतलब क्या होता है कि वो मिनटों में लोगों को इमोशनल भी कर दे, एंटरटेन भी कर दे, राइट, लोगों को समझ भी ले, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सेल्स मास्टरी एंड लीडरशिप का। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग नहीं आ पाए थे सेशन में कल, लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए थे रिकॉर्डिंग्स के लिए, बट आई गेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं था कल के लिए। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सर वॉइस, सर कल की स्लाइड सेंड कर दीजिए। हाँ, स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके, कल की स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, कल कुछ लोग नहीं थे, जैसा कि फाउंडर ऑफ AMM एड्स मेटा मास्टर। कितने लोगों ने भी एड्स मेटा मास्टर देखा, कि जिसमें मैं अभी एड चला चुका हूँ 20-22 हजार रुपए की लास्ट 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। एंकर हूँ, सेल्स ट्रेनर हूँ, कंटेंट राइटर हूँ, यूट्यूब हूँ, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी हैं, यूट्यूबर भी हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैंने ना मल्टीपल टास्क स्टार्ट कर दिए। मल्टीपल टास्क क्यों मैंने स्टार्ट कर दिए? क्योंकि मैंने अपनी जो लास्ट 3 साल की जर्नी में मैंने करा, मैं लास्ट 3 साल की जर्नी में मैंने सेल्स पे ध्यान दिया, मैंने सेल्स भी की, मैंने स्पीकिंग भी सीखी, मैंने ट्रेनिंग देना भी सीखा, मैंने सेशन लेना भी सीखा, मैंने सेल्स क्लोज करना भी सीखा। सो अभी ना मैं मल्टीटास्किंग हो गया हूँ, मैं एक एक दिन में मतलब मल्टीटास्क कर सकता हूँ। मतलब मेरा ऐसा सिस्टम था ऑफिस में कि अगर मुझे एक सिस्टम से निकाल के दूसरे सिस्टम में डाला जाए ऑन द स्पॉट, तो मेरे मैनेजर को या मेरे डायरेक्टर को या मेरे CEO को सोचना नहीं पड़ता था, राइट। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों से प्रोमिस भी किया था कि मैं आप लोगों को मेरी अचीवमेंट भी दिखाऊंगा बहुत सारे सर्टिफिकेट से, बट मैं सारे तो नहीं ला पाया, एक ही सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ। ओके, सो आई विल शो यू। ओके, सो मेरा नाम नीलेश कुशवाहा है, जैसे कि अभी राहुल सर ने आपको बताया होगा, फाउंडर ऑफ AMM, ठीक है। तो जिसको भी ऐड में प्रॉब्लम्स आई होंगी या अभी समझ में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल टास्क है, ठीक है, प्रैक्टिकल टास्क कभी एक बार में समझ में नहीं आता है, ये मैं पर्सनली मानता हूँ, राइट। तो हो सकता है आपको आगे उसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि मैं यहाँ पर सब लोगों की चैट देख रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर आज एक ऐसा टॉपिक है सेल्स एंड लीडरशिप का, कि अगर हम इसमें बीच में अगर किसी दूसरे टॉपिक का किसी का मैं आंसर करूंगा, सर वॉइस सही से नहीं आ रही है, आप एक बार रीज्वाइन करो, ठीक है, आपके इधर नेटवर्क इशू होगा, आप एक बार रीज्वाइन करो। बाकी और लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, से यस और नो? प्रदुमन को वॉइस का इशू है? एंड से यस और नो गाइस, किस किस को सही आ रही है मेरी वॉइस? क्लियर, क्लियर। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन को जो मेरी वॉइस है वो क्लियर आ रही है, राइट, सही आ रही है।
शायद मुझे चश्मा भी लग गए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। सो मेरे को ना थोड़ा सा जो स्क्रीन का लाइट है वो आंखों को दर्द करता है, राइट। तो कोई इश्यू नहीं है, राइट, क्योंकि मेरे को चश्मा लगाना खुद पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबके आंसर लास्ट में करूंगा, राइट, क्योंकि हम इसको कंसिस्टेंसी के साथ फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। सो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, आफ्टर दैट जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की, हम वो सारी शॉर्ट आउट करेंगे लास्ट में, राइट। तो बढ़ते हैं हम आगे। सो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को प्रॉमिस करा था, आप देख सकते हो ये मेरा अभी लास्ट ईयर का अवार्ड है, ठीक है, लास्ट ईयर का सुपर स्टार परफॉर्मेंस फॉर क्वार्टर वन इन सेल्स एमबीबीएस, जो 22-25 लोगों की टीम थी, उनमें से मैं एक स्टार अचीवर था, राइट। मैंने 20-25 लोगों के बीच में एक स्टार परफॉर्मेंस था, और मेरे को याद है 2021 में जब मेरा प्रमोशन हुआ था, उस टाइम में मेरा प्रमोशन हुआ था, ठीक है। सो मैंने जॉब स्टार्ट करा था 2020 219 से। वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, मैं सीखा कैसे हूँ, मैं आपको दो चीजें वो बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, जब तक हमारे पास जो सुविधाएं होती हैं या जो भी नीलेश एसेट्स सर, होती आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज चेक। है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। राहुल सर, मेरी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है? हाँ, यस, ब्रेक हो रही है। अभी भी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं एक बार रीज्वाइन कर रहा हूँ, ओके, जस्ट 2 मिनट आप लोग वेट करें, ओके। ओके ओके। मेरी वॉइस सुन रहा हूँ। थोड़ा सा वॉइस इशू है, मैं ना राहुल सर के लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
गाइस स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? इसको डिरेक्ट पे चला के दो दो आवाज आ रही है। वॉइस क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। है ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया सेशन में, राइट। सो अभी कोई इशू तो नहीं है, सबको प्रॉपर वॉइस आ रही है ना? तो अभी ठीक है, ओके। फिर एक्चुअली मुझे राहुल सर का लैपटॉप लेना पड़ा, राइट, हम लोग ऑफिस में ही थे। ओके, सो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। तो हम लोग अभी यहाँ पर थे, योर वॉइस प्रॉपर, ओके फिर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर फीडबैक गाइस, राइट। तो यहाँ पर व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 30 मई 2019, राइट, एंड 5 सितंबर को मैं सेल्स में प्रमोट हुआ था। वो मेरा फर्स्ट सीजन था सेल्स का, जब मैंने लोगों से सीखा। जैसे कि कल मैं बता रहा था कि मुझे लास्ट वाली चीज दिखती थी कि मुझे जाना कहाँ पर है, ठीक है, माइलस्टोन मुझे दिखता था कि मुझे जाना कहाँ पर है, राइट। सो ऐसा और भी ढेर सर्टिफिकेट्स है, मैंने 3 साल में करीबन 12-15 सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करे हैं, ठीक है, सुपरस्टार सेल्स परफॉर्मर में। और मैंने सेल्स में एंट्री मारते ही ना, सबसे पहले सीजन में सबसे पहला अवार्ड लेकर गया था। कंप्लीटली सब लोग शॉक्ड थे, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन था उसका 2019 कोविड, ठीक है। कोविड 19 आई थिंक सबको पता है, ऐसा एक भी नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, राइट। तो कोविड 19 ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया था। कोविड 19 से क्या हुआ था कि जब कंपनियों ने लोगों को निकालना चालू कर दिया था, बाकी हमारी कंपनी ने किसी को नहीं निकाला था। वहां पर एक कंपनी का छोटा सा टास्क था। अगर आपको, मैं नया नया प्रमोट हुआ था, आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं आता था सेल्स के बारे में ना। ए से लेके ABCD भी नहीं आती थी सेल्स की, ठीक है। जब मुझे मैनेजर का सपोर्ट मिलना था, तभी क्या हुआ कि एक कंडीशन थी कि भाई आप लोगों को सैलरी तब दिया जाएगा जब आप लोग सेल्स करके दोगे, राइट। एक तो फॉरेन का वायरस था, चाइना का, ठीक है, और हम लोग को बच्चों को फॉरेन भेजना था, और ऐसी कोई कंट्री नहीं थी फॉरेन की जहां पर वायरस फैला ना हो। तो अब जब लोगों को कॉल करते थे तो गालियां पड़ती थी, बट करनी सेल्स थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था ना, 2 महीने का जो मेरा सर्वाइवल था वो बिल्कुल ना, मतलब इस लेवल पर आ चुका था कि थर्ड मंथ में जब कोविड के बाद जब ऑफिस ओपन हुए थे, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 घंटे के लिए, ठीक है। तो वहां पर एक मीटिंग शेड्यूल थी जिसमें मैं नया था सेल्स में, ठीक है, बाकी सब लोग पुराने थे जो 2 साल 3 साल से थे। वहां पर बस मुझे एक ही चीज बोली थी कि नीलेश आप कितना बिजनेस करके दोगे मुझे इस महीने, ठीक है। मैंने कहा सर कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का, मैंने इतना ही बोला, 2 से 3 लाख रुपए का। वहां पर सबके सामने मुझे बोला था, लाइक मतलब इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा बोला था कि जब आप यहाँ पर इस मंथ में अगर आप क्वालिफाई करोगे 5 लाख रुपीज का बिजनेस, तो ही आप सेल्स में रह पाओगे, अदरवाइज आपको अगेन फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक मोमेंट था जहां पर मैंने 2 महीने का लर्निंग करा, अलग अलग क्वेश्चंस बनाए, अलग अलग आंसर्स बनाए। जैसे कि कल मैंने आपको पब्लिक स्पीकिंग में सबको सिखाया है कि आपके पास चार्ट होना चाहिए ए और बी का, कि पॉजिटिव पॉइंट क्या, नेगेटिव पॉइंट क्या, प्लस पॉइंट क्या, नेगेटिव पॉइंट क्या, ठीक है। थर्ड मंथ मतलब 2 महीने ना बिल्कुल जीरो सेल, बिल्कुल जीरो सेल और नो सैलरी, ठीक है। मतलब कुछ मिली थी 2-3 हज़ार रुपए कोविड में, आई गेस, ठीक है। वो एक फेज था, चैलेंजिंग फेज था। देन उसके बाद जब मैंने स्टार्ट करा, खुद से सीखा, खुद से लर्न करा। देन 2021 से ये मेरा पहला सीजन का अवार्ड था जहां पर सबसे ज्यादा सेल्स कोविड के बाद सिर्फ मैंने की थी, राइट। तो काफी अच्छा अप्रिसिएशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा आया था सबके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में। पूछा भी गया था, सीईओ भी आए थे मुंबई से, कि फिर सर ने बताया भी कि सर ये नया है और इन्होंने अचीव करा, तो बहुत अच्छा लगा, राइट। तो ऐसे और भी सर्टिफिकेट मेरे पास ढेर पड़े हैं। 2021 में भी मुझे मिला, 2022 में भी मुझे मिला, एंड अभी रिसेंटली 2023 में मैंने जॉब स्विच करा है। आई मीन जॉब कंप्लीटली रिजाइन कर दिया है, एंड उससे पहले की जो पार्टी थी उसमें भी मुझे ही मिला था। 3 साल से लगातार मैं स्टार परफॉर्मर हूँ सेल्स का। और एमबीबीएस के बिजनेस में 3 साल में मैंने करीबन ज्यादा नहीं 6 से 7 करोड़ रुपए की सेल्स की होगी, राइट। तो मैं आज आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। देखो, सेल्स करना, आप एक चीज समझो कि सेल्स बहुत इजी प्रोसेस है, मतलब सेल्स से इजी प्रोसेस कुछ है ही नहीं। और एक चीज और कि अगर आपको सेल्स करनी है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही खेल है सेल्स का, कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सेल्स में। क्योंकि जब आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेने लगते हो तो वो चीजें भी आपको आसान लगने लगती है। जैसे भी राहुल सर ने आपको फेसबुक एड चलाना सिखाया होगा, राइट। वो आसान कब लगेगा, जब आप उसमें प्रैक्टिकली ट्राई करोगे, आपको लगेंगे कि ऑप्शन बहुत सारे। बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी नहीं आता था एक टाइम पर, राइट। मैंने सीखा, और सीखने के बाद जब उसको एक्सप्लोर करना चालू करा, बहुत इजी टास्क है। कोई भी जो टास्क होता है ना, वो कभी भी टफ नहीं होता है, वो बहुत इजी होता है। बट ये जो चीज रहती है ना, वो सिर्फ माइंडसेट का होता है। सोच लो तो आसान है, अदरवाइज मुश्किल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स रही, देन अभी आगे मूव ऑन करते हैं। एंड एक चीज और गाइस, कि अभी मुझे इस कंपनी से फिर से ऑफर आया है कि आप रिज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी वहां पर मेरी जगह पर जिसको एज अ मैनेजर पोजीशन दिया गया था, उन्होंने जॉब छोड़ दी है, ठीक है, क्योंकि उनसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ।
टर्नओवर का, जो कि 5 करोड़ का साल का टारगेट देना था, और अभी मार्च तक का टारगेट 3 करोड़ रुपए का था, राइट। तो उन्होंने भी हाथ जोड़ ली और चले गए, ठीक है। सो अभी खैर मुझे वापस नहीं जाना। सो बढ़ते हैं आगे, और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ सेल्स मास्टरी एंड लीडरशिप के बारे में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सेल्स मास्टरी एंड लीडरशिप के बारे में, तो इसमें मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं कि इसमें की पॉइंट्स क्या होने वाले हैं आप लोगों के। लीडिंग अ सेल्स टीम टू सक्सेस, ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट वर्सेस सेल्स लीडरशिप, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स टीम लीडर, फेयर माइंडेड कोच एंड सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स। हजारों ऐसे की पॉइंट्स हैं, बट जो मेन की पॉइंट्स हैं जिनकी हमें जरूरत है, जहां पर जिन 5-6 चीजों से आप मास्टर कर सकते हो, वही चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखो, कोई भी चीज को अगर हम करते हैं ना, तो हमें लगता है बहुत इजी है। अगर मैं बताऊं कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि सपोज मैंने किसी का भी नाम लिया, कि मैंने बोला कि चलो आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो, लेट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप बोलोगे यार अपने बारे में तो मुझे बोलना है, मुझे नाम पता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं कहाँ रहती हूँ। बट आप ये चीज प्रैक्टिकल ट्राई करना है, आई कैन गारंटी यू कि आप यहाँ पर अटक जाओगे, कि आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। जब आप एक कंपनी में जॉब के लिए जाओगे ना, कोई डिग्री नहीं देखी जाती, कुछ भी नहीं देखा जाता, सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। आप रुक जाओगे। दैट्स व्हाई मैंने कल आपको बताया था कि जो आपका पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है, ठीक है, तो आपके पास आपका एक शॉर्ट टर्म भी होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए। मतलब आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, आपका एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो चलो ठीक है भाई, टाइम नहीं है, 20-30 सेकंड में आपने बताया, आपने खत्म कर दिया, ठीक है। लॉन्ग इंट्रोडक्शन जो है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो होता है ना, आपके इंट्रोडक्शन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप उस फील्ड के लिए हो भी या नहीं हो सकता है आपकी सारी क्वालिटीज अच्छी है, बट बोलना नहीं आ रहा है, आप अटक जाते हो ना, वो फिर एक फेस होता है कि यहाँ पर ये बहुत चैलेंजिंग है। आप अच्छे ट्राई करना, आप कहीं भी जॉब का हायरिंग चल रहा हो, आप जस्ट जाना, कॉमन क्वेश्चन है, आप सबसे पहले ये पूछेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और आप अटक जाओगे। आप यहाँ पर लिख के रख लो कि मुझे मेरे बारे में यार सब तो पता है, बट सब नहीं पता है। जब आप बताओगे ना, आप अटक जाओगे यहाँ पर, अगेन गारंटी, क्योंकि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिसर्च में भी पाया गया कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है अपने आप को बताना। सर जी ऑनलाइन क्लास आ रही है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ ईशांत, आपको आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी, और कल का और आज का पीपीटी भी मिल जाएगा, राइट। सो आप अपनी क्लासेस ले सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, डोंट वरी, राइट। बाकी कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो बाद में। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं, बट उससे पहले हम जिस भी चीजों को सीखते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि चीजें क्या है, ठीक है। अब सेल्स मास्टरी क्या है, लीडरशिप क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सेल्स। सेल्स क्या है? अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर इन विच द सेलर सेल्स इंटेंजिबल और टेंजिबल गुड्स, एसेट्स और सर्विसेज अगेंस्ट मनी इज नोन एज सेल्स। बहुत सिंपल है, एक बायर जो सेलर होता है, जो आपस में वो लोग बाय सेल करते हैं, उसको सेल्स करना बोलते हैं। बहुत इजी। सेल्स मतलब क्या? अगर आपने अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे को बेचा, सेल्स। आप कुछ भी कर रहे हो, सेल्स। आप अगर एक जॉब कर रहे हो, आप वहां पर भी सेल्स कर रहे हो, आपको पता नहीं बट आप सेल्स कर रहे हो। अच्छा आप एक बात बताओ, आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, आप वहां पर क्या कर रहे हो? दूसरों के लिए सेल्स कर रहे हो, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बट आप साथ ही साथ आप अपने दिन का जो भी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 8 घंटे की जो भी जॉब्स है, उसमें आप अपने घंटे सेल कर रहे हो। यू आर सेलिंग योर आवर्स, ठीक है। यू आर सेलिंग योर 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, अगर आप 8 घंटे दूसरों के लिए मेहनत करो सेल्स करने में, सिर्फ रोज का आधे घंटे से 45 मिनट देना है खुद को मास्टर बनाने में, खुद को मतलब एक स्किल्ड पर्सन बनाने में, आप कितने मास्टर हो जाओगे, राइट। तो ये फिलॉसफी ना हमारे तब समझ में नहीं आती जब हमें सामने से पैसा मिल रहा होता है, राइट। कि यार देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। मेरा भी एक शॉर्ट टर्म प्लान था, मैं 12th के बाद गया था, बट एक्चुअली मुझे सीखना था। सो बिकॉज फाइनेंशियल नीड सबको होती है। फाइनेंशियल नीड ऐसी नहीं कि किसी को नहीं होती, फाइनेंशियल नीड सबके पास है। बट मैंने फाइनेंशियल नीड के लिए ज्वाइन करा था कहीं ना कहीं 1 साल, 1-2 महीने के लिए, और फिर 1 साल भी कन्वर्ट हो गया, 2 साल भी हो गया, 3 साल भी हो गया, 4 साल भी कन्वर्ट हो गया। तो मैंने 4 साल करा, बट वहां से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गेन कर, राइट। लर्निंग बहुत अच्छी मिली मुझे, राइट। तो व्हाट इज सेल्स? तो सेल्स का एक सिंपल रूल है, ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर इन विच द सेलर सेल्स इंटेंजिबल और टेंजिबल गुड और एसेट्स, ठीक है, और सर्विसेज अगेंस्ट मनी। जब कोई भी सेल्समैन है, जब वो मनी के लिए आपको गुड्स एंड एसेट्स सेल्स करता है, इट्स कॉल्ड सेल्स। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। Sales is a term used to describe the activities that lead to the selling of goods or services. Businesses have sales organizations that are broken up to different teams, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है,
जस्ट लाइक जहां मैंने काम करा, अब वहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मल्टीपल प्रोडक्ट इन द सेंस कि अगर कोई एक मास्टर है, कोई एक चैंपियन है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट तो सेल कर देगा, ठीक है। बट चूंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, बट अगर कोई नया नया बंदा है, नई नई बंदी है, या फिर उसको कहीं और से एक्सपीरियंस है और उसने कहीं और मूव ऑन करा है, तो यहाँ पर ना ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज होती है, उनके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं कि भाई पर्टिकुलरली 5 प्रोडक्ट आप सेल करोगे, पर्टिकुलरली 5 प्रोडक्ट आप सेल करोगे, पर्टिकुलरली 10 प्रोडक्ट आप सेल करोगे, ठीक है। तो ये चीज बस वहीं पर यही चीजें लिखी हैं। एंड दिस सेल्स टर्म्स आर ऑफ्टन डिटरमाइंड बेस्ड ऑन देयर रीजन दे आर सेलिंग टू, द प्रोडक्ट और सर्विसेज दे आर सेलिंग, एंड द टारगेट कस्टमर। तो यहाँ पर आप सेल तो कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और जो सेल्स में फेल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और एड ऑन करूंगा कि यहाँ पर जो सेल्स में फेल हो रहा है ना, सेल्स हो नहीं रही, आप कर सब कुछ अच्छा रहे हो, तो आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर ये भी लिखा है मैंने, एंड द टारगेट कस्टमर। तो आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड ही आपका कस्टमर भी होना चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर कोई भी बीमारी है, तो जाहिर सी बात है आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट हो गया ये, और आपका जो भी टारगेट कस्टमर है वो हो गया डॉक्टर, ठीक है। तो आप पेशेंट हो, वो डॉक्टर है, ठीक है। तो दोनों का मैच होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस में ना, प्रोडक्ट हमेशा उसी आदमी को बेचा जा सकता है जिसको जरूरत हो, क्योंकि वो लोग बहुत मास्टर होते हैं। जैसे कि एक फेमस लाइन आपने सुनी होगी कि टकले को भी कंघी बेच दी, राइट। तो वो चीज बहुत डिफरेंट हो जाती है, वो एक मास्टर लेवल सेल्स होती है, ठीक है। वो भी बहुत ईजी है, सब कुछ ईजी है सेल्स में, क्योंकि सेल्स ना इंटरेस्ट के साथ किया जाता है, राइट। सो बढ़ते हैं आगे। सेल्स तो मैंने बता दिया, नाउ वी आर कमिंग बैक टू द व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप एक इतनी अच्छी क्वालिटी है जो कि लाइफ लॉन्ग कभी बंद नहीं होने वाली है। कोई भी सिस्टम आ जाए इंडिया में, कितना भी रोबोटिक हो जाए, बट लीडरशिप एक ऐसी स्किल है ना कि इफ अगर आप एक लीडर हैं, तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्योंकि लीडर्स जो होते हैं ना, वो अपने अगर नीचे लोगों को क्रिएट करना चालू कर दें, या लीडर्स बनाना चालू कर दें, ठीक है, तो जो लीडरशिप की पॉलिसी है ये कभी खत्म नहीं होगी। लीडरशिप अभी आप आगे देखेंगे 23, 4, 5 में ये और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, राइट। अब हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, राइट, कैसे बन सकते हो आप एक अच्छे लीडर। तो यहाँ पर द एक्शन ऑफ लीडिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन, इन सिंपल वर्ड्स लीडरशिप इज अबाउट टॉकिंग रिस्क एंड चैलेंजिंग द स्टेटस। ओके, लीडर्स मोटिवेट अदर्स टू अचीव समथिंग न्यू एंड बेटर। बहुत सिंपल लाइन लिखी है, बहुत सिंपल सी चीज है। एक लीडर क्या होता है ना, कि अपने नीचे जो लोग हैं उनको टाइम टू टाइम, जैसे पब्लिक स्पीकर को पता होता है मुझे ऑडियंस के साथ अब क्या बिहेव करना है, उनको एंटरटेन करना है, उनको क्या करना है, वैसे एक लीडर को पता होना चाहिए कि उसका जो टीममेट है या उसके नीचे जो काम कर रहा है उसको क्या जरूरत है, ठीक है। आपको रिस्क कब लेना है, आपको चैलेंजेस कब लेने हैं, आपको मोटिवेट कब करना है, राइट, आपको अचीवमेंट्स कब तक में करनी है। सो ये सारी जो स्किल्स होती हैं वो एक लीडर में होती है, ठीक है। क्योंकि लीडर एक ऐसा चीज होता है, लीडरशिप अगर आपने सीख ली, क्योंकि लीडरशिप से आप आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप से आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कि आपकी एक बहुत बड़ी टीम है, आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बस उसको लीड करने के लिए कोई एक आदमी होना चाहिए। आपने देखा होगा जो जॉब करते हैं, उस पर लीड करने के लिए ना एक बॉस होता है, और वो बॉस ऐसा होता है कि बॉस के पास आप कभी भी चले जाओ, कोई सा भी क्वेश्चन निकाल के चले जाओ, ऐसा वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होगा कि जो उसके पास होना है। तो इसको हम बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप इसी को बोलते हैं कि जो 1 लोग को भी हैंडल कर ले टाइम आने पे, 1,000 को भी कर ले, 1 लाख को भी कर ले, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, राइट। इसको पढ़ना भी आसान है, सीखना भी आसान है, बट आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, राइट। कल मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। आप अगर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, कोई भी डाउट्स है आपके, आप एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप में एक टॉपिक निकालो, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दो। ये छोटी छोटी जो हैबिट्स है ना, वो आपको परफेक्ट बनाती है, राइट। तो हैबिट्स मेक्स परफेक्ट, राइट। A leader is the one in the charge, the person who convince other people to follow. A great leader inspire confidence in other people and moves them to action, right. वो हमेशा लोगों को इंस्पायर करता है आगे मूव ऑन करने के लिए, आगे के मूव्स के लिए, एक्शन प्लान्स के लिए, कि अब आपको करना क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें, सेल्स करना बहुत आसान है, लीडरशिप करना बहुत आसान है, बट सेल्स और लीडरशिप को जो क्वालिटी होती है ना, किसी एक बंदे में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे कि जिसमें सेल्स करने की स्किल है, बिकॉज एक सेल्समैन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप मार्केट में देखेंगे ना, कोई भी आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर इजिली बेच रहा है ना, विच मीन उसने ट्रेनिंग बहुत अच्छी ली है, ठीक है। उसको सेल्स करना आता है कि कब उसको क्या बोलना है, राइट। आप कहीं सी भी शोरूम में जाइएगा, या जो भी रोड साइड होते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि लोग कभी कभार, मतलब जो सेल्स करते हैं ना, उनको पता होता है कि पब्लिक की डिमांड क्या है, इनको कब क्या बोलना है, ठीक है। और आदमी जो होता है, बंदे जो होते हैं ना, वहां पर ना हिप्नोटाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा हिप्नोटाइज आपको नहीं कर रहा है, वो उसके पास एक स्किल है कि आपको क्या बोलना है, और इस चीज के लिए उसने प्रैक्टिस की है, ठीक है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों करिए, लोगों पर ट्राई करा है, अटेम्प्ट करे, तब जाके कोई अच्छा सेल्समैन बन पाया। एक लीडर भी बन सकते हो, एक सेल्समैन भी बन सकते हो, बट अगर एक सेल्समैन और लीडरशिप की क्वालिटी अगर दोनों आपके अंदर है,
तो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आपको बेचना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो जरूर बेचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आप अमीर नहीं बनोगे। ये बात को मानते हो या नहीं मानते हो? से यस और नो, जल्दी से बताओ। क्योंकि कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें आप बिना बेचे आप अमीर बने हो, राइट? ऐसा कोई बिजनेस है तो आप बचाओ, बताओ मुझे। डेफिनेटली, तो आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको रिच पर्सन बनना है, सो आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। और लीडरशिप और जो सेल्स की क्वालिटी है ना, वो किसी की भी अंदर आ सकती है, क्योंकि अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग सीख ली मतलब आपने बोलना सीख लिया। अब अगर आपने बोलना सीख लिया तो फिर आप लोगों को लाइक जैसे कन्विंस करना ट्राई करो, आप कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए, लोगों को आप एक्शन प्लान के लिए ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी भी जो टीम है ना, अगर आपकी टीम बिल्डअप नहीं हो पा रही है, आपका इसका मतलब ये है कि आपके पास लीड्स आ रही है बट टीम बिल्डअप नहीं हो पा रही है। अगर टीम बिल्डअप हो रही है तो टीम काम नहीं कर रही है। आप बोलोगे सर मेरी टीम में 100 लोग हैं बट काम तो मेरे साथ एक ही कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। भाई 80-90 लोग आपके साथ काम क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ऑफ लीडरशिप, राइट? आईडीसी के नंबर पे ऐसे कितने सारे मैसेजेस हैं डिजिटल करियर में, जैसे कि राहुल सर बोल रहे थे, ठीक है, तो मैं कभी कभी पेज देखता हूँ, उसमें ढेरों मैसेज पड़े हुए हैं। आज ही एक मैसेज आया था कि सर मैंने जिनके पर्सन के साथ ज्वाइन करा था वो मुझे लीड नहीं करे, वो मुझे अच्छे से बता नहीं रहे। तो यहाँ पर ना आपके लिए हर एक बंदा हर एक बंदी इंपॉर्टेंट है आपकी टीम में, राइट? आपकी अगर 100 की टीम है, आप 100 पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि कोई एक अच्छा करे, 2 अच्छा करे तो आप उस पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि आप नीचे लोगों को ग्रो करते जाओगे ना, एक टाइम बाद आपकी मेहनत कम हो जाएगी, और जब आपकी मेहनत कम हो जाएगी ना, एक सिंपल से ट्रिक बताता हूँ 1 लाख रुपए महीने की कमाने की, जो कि मैं प्रैक्टिकली करता हूँ और मैं प्रैक्टिकली ट्राई भी करता हूँ। मैं एक दिन वो कर लूंगा, मुझे पता है। जैसे कि कल मैंने आपको सिखाया था कि एक्टिव पे कम और पैसिव पे ध्यान दो, क्योंकि जब तक आपके पास सोते सोते पैसा नहीं आ रहा है ना, तब तक आप ये समझो कि आप अनसक्सेसफुल हो बॉस, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको दिन का 1 लाख रुपए कमाना है ना, कुछ मत करो, अपने नीचे 1,000 लोग ऐसे खड़े कर दो, 1,000 भी मत करो, छोटा टास्क लो, 100 लीडर खड़े करो, अपने नीचे 100 ऐसे लीडर खड़े कर दो जो दिन का 1,000 रुपया कमाएंगे आपके थ्रू। अगर वो आपके थ्रू 1,000 रुपया दिन का कमाएंगे और उस 1,000 से आपको अगर कमीशन 100 रुपये मिल रहा होगा, तो जब वो 100 लोग मिलके सॉरी जब वो दिन का 10,000 कमाएंगे और आपको उनका कमीशन 1,000 मिल रहा होगा, जब वो 100 लोग मिलके डेली 10,000 रुपये कमाएंगे, तो आपको दिन का ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए मिलने लगेगा। अगर 1,000 लोग ऐसे खड़े कर दिए ना, क्योंकि अगर आप जिस भी इंडस्ट्री में, एफिलिएट इंडस्ट्री में, इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल फिलोसफी है। उन 1,000 लोगों को ऐसा तैयार कर दो कि जो दिन में एक सेल मारे। अगर उन 1,000 लोगों से एक एक सेल भी आई, 100 रुपए कमीशन मिला, सिंपली 1 लाख रुपए आपने एक दिन का कमा लिया। आपने उसके लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। स्टार्टिंग में मेहनत करी, लोगों को सेल्स करना सिखाया, लोगों को लीडरशिप सिखाई, ठीक है। तो यहाँ पर जितना आप पर्सनल लोगों को सिखाते जाएंगे, वो आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ चल सकता है। क्योंकि जैसा कि कल सिखाया था, शॉर्ट टर्म चलना है तो अकेले चलो, लॉन्ग टर्म चलना है तो लोगों की जरूरत आपको पड़ने वाली है, राइट? तो यहाँ पर वो लोग ही हैं जिनको आप तैयार करोगे, जिनसे आप रिचेस्ट पर्सन बनोगे, राइट? तो बहुत सिंपल टास्क है। सोचो तो बहुत इजी है, बट सोचने के लिए भी ना आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने कल आपको सिखाया था। क्रिटिकल थिंकिंग अगर इसके पास है कि ऐसे बैड टाइम पर या ऐसा कुछ भी हो जिसमें आपके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग पावर है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट बॉस? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेल्स। ये आपकी डील क्लोज हो गई यहाँ पर, राइट? आपने डील अपनी डन कर दी, सेल्स कर ली, ठीक है। देख सकते हो, ये छोटे से एग्जांपल के लिए बजट मैंने डाला था यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ सेल्स, बी टू बी, बी टू सी, ये बहुत बड़ी चीज है। सेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। बट जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करती है वो बी टू बी करती है और बी टू सी पे काम करती है। मुझे बताओ किसने बी टू बी सुना है, किसने बी टू सी सुना है? मतलब दोनों चीजें किसने सुनी है? से यस और नो, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा व्हाट इज बिजनेस टू बिजनेस एंड व्हाट इज बिजनेस टू कस्टमर। इट्स वेरी सिंपल। से यस और नो, जिसने सुना है। जिसने नहीं सुना है कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए नया हो। वैभव गोयल यस, सरदम यस, ओके। करणजीत कौर बिजनेस बिजनेस क्लास, सॉरी व्हाट, मैं समझा नहीं। मनु यस। क्योंकि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अच्छा बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो बी टू बी का पे काम कर रही है ज्यादा या बी टू सी पे काम कर रही है ज्यादा? कोई मुझे बताओ। बी टू बी इज पावरफुल है, बी टू सी पावरफुल है? बी टू सी, ओके वैभव, बी टू सी, ओके। और भी कोई बताना चाहेगा बी टू बी ज्यादा पावरफुल है, बी टू सी ज्यादा पावरफुल है? विच वन? बी टू सी, ओके ओके। दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर जो अगर अगर आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, तो बी टू बी की जो सेल्स होती है ना, वो आपके मार्केट को कैप्चर करता है, वो आपके मार्केट को कवर अप करता है। यहाँ पर बी टू बी जो होता है, बिजनेस टू कस्टमर, बहुत ईजी है। और आप अगर अफिलिएट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर आपकी अगर एक शॉप है, तो आप डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर है, आपकी डायरेक्ट बात बिजनेस टू कस्टमर हो रही है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जो आज मार्केट में, मैंने बोला मेरे एरिया में, मैंने बोला कि मैंने आज एक दुकान खोली,
अब वो दुकान कब तक अच्छी चल रही है, जब तक वहां पर कोई और दुकान नहीं आ जाती, क्योंकि उसके लिए फिर लोगों को दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन मेरी दुकान बंद रही। बट वहां पर अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर आ गया, ठीक है, वहां पर अगर मेरा कॉम्पिटिटर आ गया तो हो सकता है कि मेरे जो अदर नेटवर्क है, मेरे जो अदर कस्टमर्स है उसके पास चले जाएं। 100% पॉसिबिलिटीज हैं, राइट, कि जब तक कंपटीशन आपके पास नहीं आ रहा तब तक आप इजीली करो, बट जिस दिन आपके पास एक कंपटीशन आ गया ना, उस दिन आप सोचना चालू कर दोगे कि बॉस अगर पहले तैयारी कर ली होती ना तो आज ये दिक्कत नहीं आती। क्योंकि ऐसे कितने सारे बिजनेस मैंने लाइव देखे हैं कि ऐसा कोई कंपटीशन आता है ना कि वो सामने वाले का बिजनेस तहस नहस कर देता है, राइट। क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या है, बिजनेस करने का मतलब क्या है कि सामने वाले को कंपटीशन को खत्म कर दे, राइट। इसके लिए आपको पहले से प्री प्लान होना पड़ता है कि कल की डेट में अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गया, जैसे मैंने कल पब्लिक स्पीकिंग में सिखाया था कि लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है तो क्या आंसर है, सेम वही चीज मैं आज भी सिखाऊंगा कि आपका अगर कोई बिजनेस है तो आपका एक प्री प्लान प्लान होना चाहिए जो किसी को ना पता हो, कि अगर कल के डेट में आपके पास अगर कोई कॉम्पिटिटर आया जो कि मोर पावरफुल है आपसे 100 टाइम्स, तो आप उसमें क्या करोगे, क्या एक्शन प्लान होगा आपका, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बाकी B2B का जो नेटवर्क होता है, बिजनेस टू बिजनेस का नेटवर्क ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है। सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ जो होती है B2B से होती है। अब मैं जैसे दुकान का एग्जांपल दे रहा था, मेरे एरिया में मेरी दुकान है, वहां और कोई दुकान नहीं है, तब तक मैं मजे से बिजनेस कर रहा हूँ, मजे से धंधा कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर कस्टमर क्रिएट कर लिया। अब सामने कोई कॉम्पिटिटर आया, अब मैं कॉम्पिटिटर से तो बहसबाजी कर नहीं सकता, मैं उसको रोक नहीं सकता, राइट। तो हम क्या करते हैं, B2B से कनेक्ट करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे मीटिंग करूंगा, मैं उससे ट्राई करूंगा कि मैं उसको कुछ ऐसा ऑफर करूं जिससे उसका भी लॉस ना हो और मेरा भी लॉस ना हो और फायदा दोनों का हो, राइट। तो मैं या तो उसको कुछ अच्छा ऑफर कर दूं, या तो फिर मैं अगर उसके अगेंस्ट में काम करूं तो या फिर वो कुछ अच्छा कर ले मेरे से। तो बिजनेस टू बिजनेस का जो नेटवर्क है, जो इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज है ना, वो हमेशा जो बड़ा काम करती हैं वो करती है B2B पे। आज से 3 साल पहले जो मेरी कंपनी थी, बिजनेस टू कस्टमर में सेल्स करती थी। बिजनेस टू कस्टमर से एक चीज उनको ये समझ में आई, जो कि प्रैक्टिकली मुझे भी समझ में आई, जो कि मैंने फील करा और मैंने सीखा कि भाई आज की डेट में आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके पास हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, 10 करोड़ का साल में रेवेन्यू आ रहा है। अब कल को वो जो आपके लिए सेल्स कर रहे थे, ठीक है, आपकी सेल्स टीम थी, आपके जो लीडर थे, आपको छोड़ के चले गए, तो यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटिशन है। आप एक कंपनी में हो, एक बी कंपनी आई, ए कंपनी के से अगेंस्ट उसने बी कंपनी ने ज्यादा ऑफर करा ए कंपनी वाले के बंदे को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको 5 लाख रुपए महीने का मिल रहा था, इसको बी कंपनी ने बोला तू मेरे इधर 10 लाख रुपए महीने दूंगी। क्यों? क्योंकि इसकी रिसर्च थी B2B में कि अगर मैंने सामने वाली कंपनी के बंदों को अप्रोच मारा, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा मुझे, बट मेहनत कम करनी पड़ेगी, मार्केट में मेरी रिसर्च कम करनी पड़ेगी, मुझे प्रमोशंस पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, मुझे लोगों को हायरिंग के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ह्यूमन फिलोसफी आप सबको पता है, जहां पैसा वहां हम, जहां जितने ज्यादा पैसे वहां हम, ठीक है, ये इंडियंस की खास बात है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो वहीं पर मूव ऑन करेगा, राइट। तो बहुत सिंपल टास्क है। तो यहाँ पर कंपनी को एक चीज समझ में आई उस दिन से, खैर मैंने मूव ऑन नहीं करा था, बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन करा था, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी को एक चीज समझ में आई कि भाई कल को अगर ये लोग मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूंगा। प्री प्लान्ड नहीं थे, एकदम से प्री प्लान्ड हुए वो, ठीक है। तब जाके वो कंपनी नेशनल बोर्ड में लिस्ट हुई है। तो इन्होंने B2B बनाया। एक कंपनी थी, उसकी तरह ना कंपटीशन में मार्केट में 100-150 और कंपनियां थी, सबसे ज्यादा दिल्ली में थी और हरियाणा में थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने B2B प्लान बनाया अपना, ठीक है, उन्होंने B2B प्लान बनाया। अब उन्होंने मीटिंग ऐसी शेड्यूल करी, बिजनेस ऐसा शेड्यूल करा, ना तो 100 लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना इनको प्रॉब्लम हो रहा है, ये उनसे डबल बिजनेस कर रहे हैं B2C के कंपैरिजन में, राइट। तो B2B और B2C अगर आपने समझ लिया ना कसम से लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि B2B में ना बड़ा मजा आता है। आप अभी B2C कर रहे हो, आप अगर अपना प्रोडक्ट किसी और को डायरेक्ट बेच रहे हो, आप B2C में हो, B2B सीख लिया ना मजा आ जाएगा। B2C भी बहुत अच्छा है, बट B2C जो है एक टाइम बाद ना आप स्टक हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार कब से सेल्स कर रहा हूँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, कुछ बदल ही नहीं रहा इसमें। तो आपको B2B मॉडल पर जाना पड़ेगा। प्लस में कोई भी चीज कर रहे हो उसमें आप प्री प्लान रहो कि अगर आज आपके पास ये कंडीशन है, ए कंडीशन आज आप बहुत अच्छी ग्रोथ करो तो बी कंडीशन लिख के रखो कि कल अगर मुझे लॉस हुआ या कल मेरे साथ ऐसा कुछ इश्यू हुआ तो उसमें आप क्या कर सकते हो, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। सॉरी। लीडिंग अ सेल्स टीम टू सक्सेस। यहां पर पहला पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया है, लीडिंग अ सेल्स टीम टू सक्सेस। बी क्लियर व्हेन असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्रिएट अ हेल्थली कॉम्पिटिटिव एटमोस्फेयर, ठीक है। आप कैसे टीम को लीड कर सकते हो, कैसे आप सेल्स टीम को लीड कर सकते हो सक्सेस पाने के लिए। लेट्स सपोज आप एक लीडर हो, ठीक है, आपके ऊपर आपका बॉस है और उसने आपको टारगेट दिया, भाई इस महीने आपको 10 लाख का बिजनेस करके देना है, ठीक है, 10 लाख का बिजनेस करोगे तो आपका प्रॉफिट है।
अब एक लीडर है, लीडर के अंदर टीम है, ठीक है, तो यहाँ पर ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया। ए कौन हुआ? आपका बॉस। बी कौन हुआ? आप एक लीडर। और सी कौन हुआ? आपकी टीम। आपकी टीम 2 लोग की हो सकती है, 200 लोग की हो सकती है, 20 लोग की हो सकती है, 1000 लोग की भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन तो फर्स्ट, बी क्लियर व्हेन असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको पता है कि भाई 10 लाख का बिजनेस है, तो मैं एक आदमी को तो दे नहीं सकता हूँ, मेरे पास 20 लोग हैं, आपने 50-50 हजार का बिजनेस सबको दे दिया कि भाई अगर तूने इसमें 50,000 का बिजनेस मुझे अगर करके नहीं दिया तो हो सकता है तेरी सैलरी कट जाए, तेरी सैलरी ना है, ठीक है, या हो सकता है कि तेरी जॉब चली जाए, या हो सकता है तुझे वार्निंग लेटर मिल जाए, ठीक है। तो जब भी एज अ लीडर जब आप किसी को रोल असाइन कर दो ना, तो उसके मन में डर होना चाहिए, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है ना कि जो किसी भी कंडीशन में, अगर आपके अंदर एक डर है ना कि आप अगर किसी चीज को स्टार्ट करो 2-4 साल अगर आप फेल हो गए, पैसा ना भी आ रहा हो बट अगर आप उसमें अगर फेल हो गए और कुछ नहीं हुआ, तो जो डर रहता है ना, डर से ही हमें सक्सेस मिलती है। तो आपको ऐसा नहीं कि सामने वालों को डरा देना है। बी क्लियर व्हेन असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक लीडर हो और आपके अंदर अगर 5 लोग हैं और उनसे 50,000 का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है पर हेड, अगर आपने 10,000 का टारगेट दिया है, तो आपको 10,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको देनी पड़ेगी, प्लस में आप उनको सिखाना पड़ेगा कि आप वो कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आप उन्हें सिखाओगे, यहाँ पर कल के लिए वो किसी और 5 को सिखाएंगे। तो लीडर्स ना हमेशा ऐसे ही क्रिएट होंगे, ठीक है। आप अगर यहाँ पर हो और अगर किसी एक को सिखाया है, ठीक है, तो टीम कभी नीचे की आपकी बिल्डअप तो होगी बट आपके लोग कभी काम नहीं करेंगे, राइट। तो नीचे के लीडर्स को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो जब भी आप किसी को रोल असाइन करते हो आपकी कंपनी में या आपकी टीम में कि भाई आज आपको ये करना है, अगर नहीं करना है तो आप उसको बताओ कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, आपको डर खत्म करना है तो ये करना पड़ेगा, राइट। तो बी क्लियर व्हेन असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना चालू कर देते हैं ना, तब आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी मेहनत जो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, राइट। क्योंकि एक कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बिजनेस में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि भाई मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले इतनी कर ली कि आज मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा कि चलो भाई शॉर्ट टर्म खेलते हैं, मैं इसको प्रोडक्ट बेचता हूँ बाकी फिर देखा जाएगा। तो लाइफ लॉन्ग वो प्रोडक्ट ही बेचता रहेगा, क्योंकि उसने अपने नीचे लीडर ही तैयार नहीं करे, राइट। तो ये चीज है। एंड ऑलवेज क्रिएट अ पाइपलाइन, बिकॉज बॉस जो सारा सेल्स है ना, जो सारा खेले हुए पाइपलाइन का। एंड व्हाट इज पाइपलाइन मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए कोई ये मत समझना पानी वाली पाइपलाइन, ठीक है, जो घरों में लगी होती है, राइट। तो पाइपलाइन मैं आपको बताऊंगा पाइपलाइन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, राइट। ऑफ सीजन में, ऑन सीजन में आप कैसे क्रिटिकल सिचुएशंस में भी आपकी पाइपलाइन क्या होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ना आपका प्री प्लान क्या होना चाहिए कि कल को अगर ये प्रॉब्लम आई तो क्या हो सकता है। तो ऐसी पाइपलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बताता हूँ मैं। क्रिएट अ हेल्थली कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है, आपको हमेशा एक ऐसा एटमॉस्फेयर रखना है जो कि हेल्थली भी हो, कॉम्पिटिटिव भी हो, और जो कि टाइम टू टाइम सारी चीजें अच्छी से करे, ठीक है। तो आपका जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए ना, एटमॉस्फेयर आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके केस में आपकी टीम में अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो हो सकता है जो 4 लोग काम कर रहे हैं वो 2 लोग को देख के वो भी काम करना बंद कर दे। तो यहाँ पर एक लीडर का काम होता है कि सारी चीजें ना टाइम टू टाइम होनी चाहिए, एंड ऑलवेज बी पंक्चुअल, बी ऑनेस्ट एंड बी पंक्चुअल। क्योंकि 2 ऐसी चीजें, अगर आप एक पंक्चुअल हो, पंक्चुअल पर्सन हो, अगर आप एक पंक्चुअल लीडर हो, और अगर आप एक ईमानदार हो, ठीक है, तो ही आपकी टीम आगे वर्क करने वाली है, क्योंकि लोग आपको देख के आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को आगे बढ़ाने वाले हो अपनी टीम में, ठीक है। तो यहाँ पर वो देखेंगे कि चलो सर ने मुझे 5 बजे बुलाया था और मैं 5:05 पे जाता हूँ या जाती हूँ, तो उसके मन में क्या फील आएगा कि चलो अभी तो मीटिंग स्टार्ट ही नहीं है। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट, बी पंक्चुअल, ठीक है। तो अपना काम आप टाइम पे करो, हो सकता है स्टार्टिंग में दूसरे देख के ना करे, बट एक टाइम आएगा कि जब लोगों को फील होगा कि नहीं, अगर मैं नहीं भी हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, तब वो आपके साथ टाइम टू टाइम काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है सेल्स में, आपके रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन आज की डेट में यही है कि आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लान करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स मैनेजमेंट वर्सेस सेल्स लीडरशिप। व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट एंड व्हाट इज सेल्स लीडरशिप। सेल्स को मैनेज करना और सेल्स को लीड करना बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों ही चीजें डिफरेंट है। आप सेल्स को कैसे मैनेज कर सकते हो और आप सेल्स लीडरशिप को कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल जिसको समझेंगे, ठीक है। सेल्स मैनेजमेंट, जैसे आपका बॉस है, वो आपकी सेल्स को मैनेज कर रहा है कि भाई अगर मुझे इस महीने 50 लाख का धंधा करना है, तो 50 लाख का अगर मुझे बिजनेस करना है, तो मेरे पास ऐसे 10 लीडर्स हैं जिनको मैं बोल दूंगा कि भाई आपका इतना इतना टारगेट है कि आपको 5-5 लाख रुपए करने पड़ेंगे। तो सेल्स मैनेजमेंट इज डिफरेंट, सेल्स लीडरशिप इज डिफरेंट। A sales manager pushes their team to close as many deals as possible because by doing so the manager looks successful, right? जो मैंने आपको भी बताया। A sales leader pushes every individual salesperson on their team to perform their best so that they can
ऑल लुक एंड फील सक्सेसफुल, राइट। तो क्या ग्राफ बना है यहाँ पर कि आपका बॉस, आप एक सेल्स, आपका बॉस सेल्स मैनेजमेंट, आप एक लीडरशिप, अंडर में जो भी आपके बल्क है टीम का, ठीक है। तो हमेशा अपने रेवेन्यू चार्ट को इसी तरह से डिजाइन करो, अपने लोगों को इसी तरह से डिजाइन करो। अगर आज की डेट में आपके पास अगर 10 लोग की टीम है, 100 लोगों की टीम है, ठीक है, तो आप देखोगे कि 100 लोग के पास जिसकी टीम है ना, वो इतना पैसा नहीं कमा रहा जितना जिसके पास 10 की टीम है। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 लोग नहीं है, उसके पास 10 लीडर हैं। और मैनेजमेंट कौन कर रहा है? मैनेजमेंट आप कर रहे हो। सेल्स टारगेट आपने दिया है, आप मैनेज कर रहे हो, आपने 10 ऐसे लीडर खड़ी कर दिए जो 100 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज है, तो वो 10 लोग मिलकर जितना काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक लीडर उतना अकेले काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि गधा मजदूरी कर रहा है, वो आपने स्मार्ट वे से काम कर रहा है। तो ऑलवेज अगर आप एक मैनेजमेंट में हो, ठीक है, आप लीडर में हो, लीडरशिप में हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डूइंग द मैनेजर लुक सक्सेसफुल एंड सेल्स लीडर पुशेस एवरी इंडिविजुअल सेल्स पर्सन जो आपके नीचे है टू देयर टीम टू परफॉर्म देयर बेस्ट, सो दैट दे ऑल लुक एंड फील सक्सेसफुल, राइट। यहाँ पर लोगों को आपको लीडरशिप देनी पड़ेगी, लोगों को लीड करना पड़ेगा टारगेट अचीव करने के लिए। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट आप लोग कहीं ना कहीं इसलिए पीछे थे क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं गलती कहाँ पर करूँ, मेरी सेल्स क्यों नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि सेल्स अभी आप खुद के दम पे कर रहे हो, आपके पास टीम भी, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप खुद के दम पर कर रहे हो ना, आप वो चीज थोड़ा सा गलत हो, आप कर सही रहे हो, ठीक है, बट आप नीचे अपने टीम को जो है ना, अपने टीम का नेटवर्क आप तोड़ते जा रहे हो, वो बंदा आपसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहा है, तो सेल्स कैसे बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो पैसिव के लिए ना हमेशा अपने नीचे लीडर्स तैयार करने हैं आपको, ठीक है। समझ में आया आपको? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वालिटी ऑफ गुड सेल्स टीम लीडर, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स टीम लीडर, ठीक है। यहाँ पर सेल्स करनी भी आ गई, अब लीडरशिप के ऊपर काम करना है। तो एक लीडर क्या करता है? अगर एक लीडर है ना, तो लीडर को हमेशा सबसे पहले ना, सबसे पहले जो उसके अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए पेशेंस। मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है, मैंने कहा मैं बताऊंगा। पेशेंस बहुत होना चाहिए। आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, आपको ज्यादा खुश भी नहीं होना है, ज्यादा दुखी भी नहीं होना है, ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है। पेशेंस, पेशेंस का खेल है यहाँ पर। टीम लीडर जो होता है ना, पेशेंस का खेल होता है। अगर टीम लीडर बनना है और एक क्वालिटी पर्सन बनना है, सिचुएशन कैसी भी हो, पेशेंस आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर पेशेंस है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा दूसरों से लर्न करना है, बिकम अ गुड लिसनर। रिकॉर्डिंग नहीं मिली अभी, काजल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस, आफ्टर दैट मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, डोंट वरी, ओके। सो अभी प्लीज आप मुझे फ्लो लाइक कंसिस्टेंसी के साथ आप मुझे कंप्लीट कर ले दो, अदरवाइज जिसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, वो भी अपना जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। सो हाउ टू बिकम अ क्वालिटी ऑफ अ गुड सेल्स टीम लीडर। ऑलवेज आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अगर किसी भी चीजों पर जल्दी रिएक्ट कर देते हो ना, कि आपके अगर नीचे कोई लीडर है, टीम है, तो उसने कुछ गलत काम कर दिया, आप उस पर एकदम से सडनली गुस्सा करने लगे, यहाँ पर पेशेंस नहीं है आपके अंदर, वो बंदा भी जाएगा, आपकी टीम भी जाएगी और कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। गुड लिसनर, आपको हमेशा दूसरों से सुनना है, जितना ज्यादा दूसरों को सुनोगे, जो भी फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप मतलब ऐसा गुड लिसनर इन द सेंस कि जो काम की बात बताए उसको सुनो, बाकी बाहर निकाल दो, एंड वहां पर सबसे ज्यादा ध्यान दो कि जब कोई पब्लिक में बोल रहा है और उसको 50 लोग 100 लोग सुनने को आए ना, तो कुछ तो खास बात होगी कि 100 लोग उसको सुनने आए, अदरवाइज टाइम वेस्ट तो करने आए नहीं है, राइट। तो बिकम अ गुड लिसनर, हमेशा एक अच्छे लिसनर बनो, क्योंकि जो लिसन कर रहे हो, जो आप नोट डाउन भी करो, आप लिसन भी करो, ठीक है। क्योंकि गुड लिसनर होना चाहिए आपके अंदर, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक गुड लिसनर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एक्सीलेंट मोटिवेटर होना चाहिए, कि टाइम टू टाइम टीम को जब लगे कि आपको पुशअप करना है, आपको टीम को पुशअप करना है, ठीक है, तब आप वो भी कर सको। कोच लाइक माइंडसेट, माइंडसेट क्वालिटीज बहुत अच्छी है, माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। क्वालिटी एक क्वालिटी लीडर की यही खास बात है कि उसका जो माइंडसेट होता है वो क्लियर होता है, उसको एम के अलावा कुछ नहीं दिखता बीच में, उसको सिर्फ टीम दिखती है, उसका एम दिखता है और अचीवमेंट दिखती है, उसको बीच में इधर से कौन आ रहा है उसको फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। इनोवेटिव एंड स्ट्रेटेजिक, हमेशा आपको एक स्ट्रेटेजिक रहना है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। एंड एक चीज और मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी किसी के साथ कभी शेयर नहीं करनी, ठीक है। किसी के साथ अपनी स्ट्रेटेजीज आपको शेयर नहीं करनी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं बताई जाती हैं और आप फ्लो फ्लो में बता देते हो, ठीक है। आप उसका सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करो, बट हो सकता है सामने वाले को एक आइडिया मिल गया हो, ठीक है, तो अब वो उसका यूटिलाइज आपसे और अच्छा करेगा। तो अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज आप ऐसी सीक्रेटली रखो जो कि किसी को ना पता हो, आपने जिनसे सीखा आप उनसे बताओ, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि आप गलतियां कहाँ पर कर रहे हो। बट आप दूसरों से जितना हो सकते हैं कुछ चीजों को आप छुपाओ, आप हमेशा अपनी जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेटेजीज हैं, आप वो हमेशा किसी के सामने आप शो मत करो अपनी स्ट्रेटेजीज को, राइट। तो यहाँ पर क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर आपको समझ में आया कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, से यस और नो, देन फिर मैं आपको आगे के 2 पॉइंट समझाता हूँ गाइस।
फटाफट से बताओ क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, आपको समझ में आया? गुड सेल्स टीम लीडर, सेल्स टीम लीडर, सेल्स टीम लीडर आप सब लोग हो, पता है आपको एक मैं चीज बताऊं, आप सब लोग सेल्स टीम लीडर हो, क्योंकि अगर आप अफिलिएट कर रहे हो आपके पास टीम तो होगी, आप सब लोग एक सेल्स टीम लीडर हो, राइट? तो सेल्स टीम लीडर अगर नहीं भी हो ना तो बन जाओ, बहुत आसान है, लोगों को लीड करना शुरू कर दो, ठीक है? यहाँ पर आपने एक को ज्वाइन करा, बोला भाई चल काम कर, ये मीटिंग है इनकी सुन ले, उससे काम नहीं होगा बॉस, आपको यहाँ पर खुद सेल्स टीम का लीडर बनना पड़ेगा, कि तू मेरे साथ आया, मेरे साथ 10 लोग हैं एंड आई एम अ सेल्स टीम लीडर, ठीक है? सेल्स टीम लीडर हमेशा अपने आप को एक लेवल ऊपर दिखाओ, क्योंकि जब तक नहीं दिखाओगे ना आपके अंदर क्वालिटी क्या है, सामने वाला सोचेगा यार इसका लेवल तो मेरे बराबर है, ठीक है? अपने आपकी जो प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस है, आपकी जो एब्सेंस है ना, वो लोगों के सामने थोड़ी सी कम कर दो, ठीक है? थोड़ा सा मतलब लाइक ऑन द स्पॉट आप रिएक्ट मत करा करो, मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपनी क्वालिटी भी इंक्रीज करते हो, आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है? और आपके नीचे के जो लोग हैं वो भी आपसे हमेशा इन्फ्लुएंस रहते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने को रेडी होते हैं, राइट? तो आप खुद लोग एक सेल्स टीम लीडर हो, ठीक है? ऐसा अपने आप को मानो कि यस मैं एक सेल्स टीम लीडर हूँ, मैं लोगों को लीड कर रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि लोगों को कैसे काम करना है या आगे कैसे बढ़ना है, राइट? सो बढ़ते हैं आगे एंड समझते हैं फेयर माइंडेड कोच। व्हाट इज फेयर माइंडेड कोच? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फेयर माइंडेड कोच? एक सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। फेयर माइंडेड कोच का मतलब ये होता है कि उसको क्लियर होता है कि उसको क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, उसका माइलस्टोन क्या है, एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं, कोई पिक्चर और है ही नहीं दूसरे तीसरे, ठीक है? फेयर माइंडेड का मतलब ये होता है कि भाई अगर मुझे 10 लाख रुपए महीने का कमाना है तो मेरी एक दिन की स्ट्रेटेजी क्या है, बाकी बचे 29 दिन की स्ट्रेटेजी मेरी क्या है, ठीक है? फेयर माइंड है उसका बॉस, उसको समझ में आता है कि आज ये करना है मतलब ही करना है, इसको करे बिना मेरे को नहीं उठना है, ठीक है? तो फेयर माइंडेड आप तब होते हो जब आपकी कल एग्जाम है और आपको पता है कि आपकी कल मैथ्स की एग्जाम है, इंग्लिश की एग्जाम है, तो आपको पता है कि आप उस टाइम सोशल साइंस या साइंस नहीं पढ़ोगे, ठीक है? आपका माइंड बिल्कुल फेयर है, क्लियर है कि मुझे ये करना है, ठीक है? मुझे यही पढ़ना है क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, ठीक है? तो हमेशा ना मैंने एक और चीज सिखाई है, इंपॉर्टेंस और अर्जेंट, ठीक है? मैं कभी उस पर सिखाऊंगा आप लोगों को, अभी जब भी मेरे नेक्स्ट वेबिनार्स होंगे। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अर्जेंट, ये चार 4 टाइप्स की चीजें हैं, मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि फेयर माइंडेड कोच क्या होता है, ठीक है? तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अ फेयर माइंडेड पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू बी फेयर एंड रीजनेबल एंड ऑलवेज लिसन टू अदर पीपल्स ओपिनियन, वो हमेशा दूसरों को ओपिनियन को सुनता है, समझता है, ठीक है? और फिर जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेयर माइंडेड पीपल आई नो, मुझे पता है कि ये एक ऐसी लड़की है क्योंकि बिल्कुल फेयर माइंडेड है, उसको पता है इसको क्या करना है, ठीक है? तो ऑलवेज बिकम अ फेयर माइंडेड, ठीक है? क्योंकि जितना फेयर आपका माइंड रहेगा, आप जितने फेयर माइंडेड रहोगे उतना इजी रहेगा आपके लिए रास्ता भी, टारगेट भी और सब कुछ, ठीक है? बहुत इजी चीज थी, बहुत छोटी चीज थी, ठीक है? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अपने माइंड को बिल्कुल फेयर रखो, क्लियर रखो, टारगेट्स को बिल्कुल क्लियर रखो, ठीक है? तो ये चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे, सेकंड लास्ट पॉइंट पे जो है आपका फाइनली सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी कि सर उसने मैसेज करा बट रिप्लाई नहीं कर रहा, या फिर मैं क्या बात करूं उससे, ठीक है? तो यहाँ पर धीरे धीरे समझेंगे। आपके पास एक लीड आई, आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आया, ठीक है? उसको प्रोस्पेक्ट भी बोलते हैं, उसको लीड भी बोलते हैं, उसको सब कुछ, उसको टिकट भी बोलते हैं। हर लोग, हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीजें यूज होती हैं, ठीक है? कि आपके पास अगर एक बंदा या बंदी आई, ये प्रोस्पेक्ट है, ठीक है? चलो प्रोस्पेक्ट तो आ गया। अब मैंने कल आपको सिखाया कि आपको लोगों को फिल्टर करना आना चाहिए, इट्स कॉल्ड अ विजुअलाइजेशन, ठीक है? कि हाउ टू विजुअल, ठीक है? लोगों को कैसे विजुअलाइज करें, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आया, आपने उससे फर्स्ट कट बात करा, आपने कॉल पे बात कर, देखो मैसेज वैसेज की जो आदत है ना वो बंद कर दो, ठीक है? बहुत से लोगों को देखा सर मैसेज का रिप्लाई नहीं करे, भाई मैसेज का रिप्लाई क्यों करेगा, वो सामने से आया, फर्स्ट टाइम आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप जब सामने से जाओगे तो वो सामने से आएगा ना, क्योंकि मैसेज करके कोई भी छोड़ देता है, मैसेज वैसेज में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो जब भी आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आया है ना, तो हमेशा उसको विजुअलाइज करो, ठीक है? विजुअलाइज मतलब कॉल पे बात करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ आगे चल सकता है, नहीं चल सकता है, मुझे उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, मुझे उसको क्या सिल्वर पे ले जाना है, गोल्ड पे ले जाना है या प्लेटिनम का है, ठीक है? तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बंदे को नॉलेज ही नहीं है, कि उसके पास पैसा है बट उसके पास नॉलेज नहीं है, और किसी के पास नॉलेज है तो किसी के पास पैसा नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज है कि अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और आपकी ग्रोथ किससे होगी, तो हमेशा हमेशा ना फेयर माइंड से खेलो, ठीक है? मेरे साथ क्या होता है एक बार कि एक मेरी एज का बंदा था, ठीक है? वो बहुत अमीर घर से था, उसके मतलब उसके पास खुद का एक पर्सनल चार्टेड अकाउंटेंट था, उसके फादर के पास भी था। एंड इंडिया में ना ऐसा कोई सिटी, ऐसा कोई स्टेट नहीं था जहां पर उसका बिजनेस नहीं था, ठीक है? बस उसका माइंड क्लियर नहीं था, मतलब उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, बेस्ट,
ठीक है, उसको बजट का कोई इशू नहीं था, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ बजट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सो उसने क्या कहा कि सर मुझे एक पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी में जाना है, यूक्रेन की 20 लाख की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, 30 लाख की, मतलब मैंने बताया 30 लाख की, उसने कहा मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है। मैंने कहा क्यों भाई? फिर मैं ना हमेशा लोगों से बजट पूछता था, ठीक है सर, बिफोर स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन मैं आस्क यू बजट सर, हाउ मच बजट यू कैन मैनेज फॉर दैट, राइट। मैं ये चीज यूज करता था। इससे क्या हुआ? टाइम भी बचा। टाइम कैसे बचा? आपको पता रहेगा कि अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट है, तीनों का प्राइस अलग अलग है, ठीक है, सबसे पहले आपको उसको बेचना है, उसको पिच करना है। अब सिल्वर का बजट है, आप उसको प्लेटिनम पिच कर ही जा रहे हो स्टार्टिंग से, 10 मिनट से 15 मिनट से, आपका टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन ऑलवेज ट्राई टू कि हम जितना इन्फॉर्मेशन सामने वाले से निकाल सकें। एक प्रोस्पेक्ट ने मैसेज करा, ओके व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट्स योर एज, वेयर आर यू फ्रॉम, ओके व्हाट टू डू, व्हाट डू यू डू, राइट, सो वेयर डू यू लिव नाउ, राइट। तो ये चीजें पहले फिल्टर आउट कर लो, माइंड का खेल है, माइंड में फटाफट ये फिंगर्स पे चीजें आ गई, अच्छा ये है, तो एक क्वेश्चन करो, चलो अच्छा मैं अगर आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे आप भी अपनी लाइफ में डेली ग्रो करोगे या अच्छे खासे पैसे कमाओगे, बट आपको पता है फ्री में कुछ नहीं मिलता, तो अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए कितना रेडी हो, आप कितना पैसा लगाने को रेडी हो, ठीक है। तो कोई बोलेगा 1,000 500 कुछ भी नहीं, तो जो कुछ भी नहीं वाला है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको पता ही नहीं है कि भाई अगर मैं कुछ नहीं लगाऊंगा तो कुछ हो नहीं सकता, बट फिर भी आप उसे एक बार अप्रोच कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप फिल्टर आउट करो। तो उसने कहा कि सर मेरे पास ना बजट का कोई मतलब ऐसा है नहीं, मतलब बजट का अपर लिमिट है, ठीक है, मैक्सिमम तक है, मिनिमम मेरे पास नहीं है, ठीक है। फिर मैंने ना उसको सेल करा था, एंड एक चीज बताऊं मैंने उसको प्लेटिनम प्रोडक्ट सेल करा था जो कि सबसे हाई कॉस्ट पर था, ठीक है, लो कॉस्ट से बिल्कुल हाई कॉस्ट पर था। बिकॉज ऑफ उसने क्यों लिया? आप डायरेक्ट तो लिया नहीं होगा कि महंगा है तो ले लूं, बेनिफिट्स बताएं उसके, ठीक है। तो हमेशा कस्टमर आपसे तब कनेक्ट करता है जब उसको लगता है कि हाँ भाई मैं जो प्रोडक्ट लेने आया था ना, उसके साथ ना मुझे इसके बदले में ये लेना चाहिए। यहाँ पर कौन सी कंडीशन है कि उसके पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कि सर मुझे यूएस जाना है, सर मुझे यूएस में जाकर सेटल होना है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, मेरे पास सिर्फ 20 लाख रुपए हैं। तो अब यहाँ पर उसके पास नॉलेज है बट यहाँ पर पैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गलतियां यहीं पर कर दो, ठीक है, कि आपको फिल्टर आउट करना नहीं आता लोगों को, इसलिए आप बोलते हो कि सर मैं बोलती तो हूँ या मैं बोलता तो बट सेल्स क्लोज नहीं हो रहा है, क्योंकि दिक्कत ये यानी कि विजुअलाइजेशन की कमी है आपके अंदर, विजुअल नहीं कर पा रहे हो आप लोगों को, ठीक है। तो ऑलवेज हमेशा लोगों को आप विजुअलाइज करो, ठीक है। देन जब आपने विजुअलाइज कर लिया, देन आप डिस्कशन स्टार्ट करो, ठीक है। ओके अब आप मुझे बताओ, आप अपने बारे में बताओ, आप उसको अपना इंट्रोडक्शन दो। यहाँ पर इंट्रोडक्शन कौन सा देना है कि ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग से एंड तक की लिस्ट उसको मतलब बोल बोल के पका दिया, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपको 2 दिन से सिखा रहा हूँ गोलराज, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन। शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको तब काम आएगा जब आपको जल्दी में किसी को बताना हो, लॉन्ग इंट्रोडक्शन आपको तब काम में आएगा जब आप ऐसी कंडीशन में हो जहां पर आपको लोगों को एक्सप्लेन करना है कि हु आर यू, ठीक है, लाइक हु आई एम, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके पास रेडी होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट आया, विजुअलाइज भी कर लिया, डिस्कशन भी कर लिया, आप क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन तो पूछेगा ही। अब यहाँ पर आप गलती क्या करते हो मैं आपको बताता हूँ कि सर प्लेटिनम का प्राइस क्या है, सर ये है 10,000 रुपए का, खरीद लो, ठीक है। तो क्वेश्चन के बदले हमेशा क्वेश्चन डालना है, क्वेश्चन के बदले कभी आंसर मत डालो, डाल के देखना, प्रैक्टिकल ट्राई करके देखना। अब ये नहीं कि उसने पूछा प्लेटिनम का क्या प्राइस है तो आप पूछो भाई तुझे प्लेटिनम क्यों जाना है। आपका क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि सामने वाला मजबूर हो जाए उसको आंसर्स करने के लिए, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक सेल्स की स्किल है, क्योंकि यही स्किल्स हैं जो आपको मास्टर बनाती है सेल्स में, ठीक है। तो अब जैसे क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, डिस्कशन भी हो गया कि सर मुझे रशिया जाना है, ठीक है, या सर मुझे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, या सर मैं फॉरेन घूमना चाहता हूँ, मलेशिया जाना है, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन होगा, अब मैं इससे ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई उसके पास पैसा हो तो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि चलो भाई आपको फॉरेन जाना है, अच्छा आप ये बताओ आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन टेक्निक है ना, इससे 2 फायदे मिलते हैं। आप लोगों को अगर डायरेक्ट हिट करोगे ना, डायरेक्ट बताओगे कि भाई 10,000 है, वो सुन के पहली बार उसके माइंड में जो चीज जाएगी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन फिलोसफी है, ठीक है, तो वो लोगों के अंदर जो है ना वो इंटरेस्ट खत्म कर दीजिए डायरेक्ट प्राइस सुन के। तो आप उसको इंटरेस्ट के साथ बताओ, उसको इंटरेस्ट के साथ बताओगे ना मजा आएगा, उसको सडन बताओगे खत्म, कोई प्लान नहीं, कोई बिजनेस नहीं, खत्म, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट बना, विजुअलाइज करा, डिस्कशन करा, क्वेश्चन करा, अब अपना ट्रस्ट बिल्डअप करो। टाइम है ट्रस्ट बिल्डअप करने का कि भाई तू मेरे साथ स्टार्ट करेगा ना तो देख कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा, कहाँ से कहाँ पहुंचा दूंगा। बट ट्रस्ट बनाने में भी टाइम लगता है। आप अपना पैसा दिखाकर कभी सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं बना सकते हो, आप अपने काम से, अपने अचीवमेंट से, और आपके पास आपका जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले आपको बिलीव होना चाहिए उस प्रोडक्ट पे कि आपसे बेटर अगर किसी के पास है भी ना या नहीं भी है ना, तो आपसे बेटर किसी के पास कुछ भी नहीं पूरे मार्केट में, ठीक है। आपके पास जो है वो सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा आप गारंटी के साथ बोलो, कभी भी सेल्स करो ना, अगर इतना सा भी कॉन्फिडेंस लो दिखाना पब्लिक को कि आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी कमी है
या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, खेल खत्म, हुआ वो इंटरेस्ट खत्म, लोगों को समझ में आ जाता है लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि खत्म। एक दो लोग स्टार्ट कर देंगे जो पढ़े लिखे होंगे ना, खत्म कि भाई मैंने क्वेश्चन पूछा, इसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, टाइम ले रहा है, कोई काम का नहीं मेरे, यहाँ पर बिजनेस खत्म। तो मास्टर बनने के लिए ना पहले छोटी छोटी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप ट्रस्ट बिल्डअप करा, आप पिच योर बिजनेस, आप उसको अपना प्राइस बताओ आप, ठीक है। आप जब प्राइस बताओगे आप उसको अपना, ठीक है, जब आपने उसको प्राइस बताया, ठीक है, अब वो बोलेगा कि ओके। तो यहाँ पर प्राइस से पहले आपने क्या करा, हाइप क्रिएट करी कि सर प्लैटिनम ये, गोल्ड ये, सिल्वर ये, फलाना ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हाइप क्रिएट करी, प्रोस्पेक्ट आया, अब उसका हमेशा प्रोस्पेक्ट अगर आता है ना, प्रोस्पेक्ट टू बिजनेस पे जाओगे फेल हो, प्रोस्पेक्ट टू इंटरेस्ट पे जाओगे हमेशा पास हो, ठीक है। उसका इंटरेस्ट ऑफ लेवल इतना बढ़ा दो कि स्टार्ट करना तो सिर्फ आपके साथ, अदरवाइज कोई नहीं, ठीक है। पिच योर बिजनेस देन फाइनली सेल्स क्लोज, राइट, फाइनली सेल्स क्लोज। 100% क्लोज, वो सामने से बोलेगा सर पैसा कब देना है, कब स्टार्ट करूं, राइट। 100% सेल्स खत्म होने पर ये सेल्स टेक्निक होती है, राइट। तो बी अ मास्टर, बिकम अ मास्टर, ठीक है, यही होता है मास्टर, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। सो गाइस ये था सारा चीज, सेल्स मास्टरी एंड लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग, राइट। हम अभी 15 मिनट Q&A भी करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच के बाद आपके लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास, ठीक है, जो कि मैं रिवील करूंगा, बट इसके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपको कैसा लगा मीटिंग, आपको क्या समझ में आया, ओके, फटाफट टाइप करके बताओ मुझे, आपको क्या समझ में आया, कैसा था, कहां पर अटके, कहां पर समझ में नहीं आया, ठीक है। सो फीडबैक दो मुझे फटाफट से। थैंक यू सो मच रदम, थैंक यू सो मच वैभव, अमेजिंग सेशन। बस दो ही लोगों को समझ में आया, ठीक है। सर इंट्रोडक्शन कैसे दे, शॉर्ट और लॉन्ग में? देखो इंट्रोडक्शन शॉर्ट और लॉन्ग का जो है ना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए मैं एक अलग से वेबिनार लूंगा, 1 घंटे बैठ के सिखाऊंगा आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। ओके ओम झारिया, अमेजिंग, ओके, थैंक यू सो मच। देखो एप्रिसिएशन जो होता है ना, एप्रिसिएशन से जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, देखो सेल्स की भी टेक्निक है, हमेशा ना लोगों की तारीफ करना सीखो, ठीक है। कुछ कुछ समझ आया, प्रदुमन पनवार आपको प्रदुमन कहाँ पर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन करो, मैं आपको आंसर करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ कुछ समझ में अगर आपको आया है ना, तो मतलब कि आपको भी कुछ समझ में नहीं आया है, आप आंसर करो आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है, ठीक है। सो मैं फिर आपको बताता हूँ, राइट। तो हमेशा ना आप सामने वाले को अप्रिशिएट करो, जब आप अप्रिशिएट करना सीख जाओगे ना, तो यहाँ पर दो चीज हो गई कि आपने अपना नाम भी उसको बता दिया, और सामने वाले बंदा आपको याद भी रखेगा कि अच्छा इसने मुझे अप्रिशिएट करा था, ठीक है। सडनली मिलता है ना कि आप किसी को एक बार देखते हो, कभी लाइफ लॉन्ग बाद वो आपको मिलता है और आप उसे पहचानते हो, क्योंकि उस टाइम कुछ ऐसे डिस्कशन होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो याद रहती हैं लोगों को। तो अप्रिशिएट हमेशा सबको करना सीखो, बहुत ईजी है और बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस अपने मुंह से आपको बोलना है, सामने वाले की तारीफ करनी है, राइट। सो ये टेक्निक्स ऐसी सेल्स की टेक्निक्स होती हैं सारी की सारी। यही एक रीजन था जो मैं बिल्कुल ब्लैंक था 2019 में, बट 2 महीने ना मैंने लोगों से सीखा, मैंने कहा ये बोलता क्या है, इसे सुनूं तो मैं। फिर मैंने सीखा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, और हमेशा कभी भी याद रखना बिजनेस ना लास्ट में पिच होता है, स्टार्टिंग में कभी पिच नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्ट कस्टमर से लेके डायरेक्ट प्रोडक्ट प्राइस तक जाओगे आप फेल हो, आपकी फेलियर है, ठीक है। बट अगर पहले आप उसका इंटरेस्ट और हाइप क्रिएट करोगे ना, अपने आप के साथ उसको लेकर चलना चाहते हो, अमेजिंग अगर उसको बनाना चाहते हो, तो फर्स्ट हमेशा उसका इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा उसके अंदर, तो आप एक सक्सेसफुल सेल्समैन हो, सेल्स लीडर हो। सर हमें आज की रिकॉर्डिंग चाहिए क्योंकि कंप्लीट नहीं देखी, क्योंकि दी आई थी और इसलिए बिजी था, ध्यान नहीं रहा, सॉरी, कोई इशू नहीं है, आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, नो इशू, ठीक है। और भी सेशन ऐसे लेकर आते रहूंगा, आप लोगों के माइंड में अगर ऐसे कोई सेशंस है जो कि लगता है कि हमें सीखना चाहिए, तो आप बिल्कुल बता सकते हो, डीएम करके बता सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं उसके लिए पर्सन आपके लिए वेबिनार्स लेकर आऊंगा और वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर एक चीज सीखो आप, या सोचो आप कि आप इतने स्किल्ड हो जाओ ना कि आपके पास अगर डिग्री नहीं है, फेल भी हो गया, कुछ भी हो गया फॉर सम रीजन, ठीक है, कि आज की डेट में स्किल्ड पर्सन को देखा जाता है, आप 99.9% लेकर चले जाओ और मैं स्किल्स लेकर चले जाता हूँ, आप बताओ किसकी जॉब लगेगी, आपको कुछ नहीं आता, आप एक मास्टर पीस थे पढ़ने में, आप मैथ में मास्टर हो, इंग्लिश में मास्टर हो, ठीक है, बट बोलना बोलना नहीं आता, आप सिर्फ कॉपी पेज पर आप मास्टर हो, 99.9% आपने गेन कर लिए, और मैं स्किल्ड में मास्टर हूँ, मैं फेल हो गया था, ठीक है। अब बताओ सेल्स में किसकी जॉब लगेगी, आपकी लगेगी, मेरी लगेगी, 100% मेरी जॉब लगेगी, क्योंकि यहाँ पर कॉपी पेन का काम ही नहीं है, राइट, यहाँ पर स्किल का काम है, बेचोगे आगे बढ़ोगे रिचेस्ट बनोगे, ठीक है, क्योंकि बेचना आना चाहिए, बेचने की कला को जिसने सीख लिया ना, हाउ टू सेल एनी वन टू एनीथिंग, सब कुछ है ये, ठीक है, सब कुछ है ये, राइट।
तो ये था हमारा सेशन। नाउ कमिंग बैक टू द सरप्राइज, जैसा कि आपको पता है कि मेरी बहुत सारी चीजें हैं, मैं मल्टीपल चीजों पर अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सरप्राइज ये है कि अगर आपको और भी सीखना है तो हमारे पास एक मेंटोरशिप सेशन है, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप सेशन है राहुल सर का एंड मेरा, ठीक है, जिसमें एड वगैरह आपको सीखनी है, या पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखनी है, कॉन्फिडेंस अगर आपको बिल्डअप करना है, सेल्स में मास्टर बनना है, लाइव सीखना है, ठीक है। तो अगर आपको अपने फॉलोअप्स करवाने, कुछ भी करना हो ना, ठीक है, तो हमारी एक मेंटोरशिप है, ठीक है। इसके लिए 30 डेज मैंने डिसाइड करा है कि नहीं मुझे सिखाना चाहिए, ठीक है। और मैंने बहुत से लोगों को सिखाया, बहुत से लीडर्स मैंने क्रिएट करे हैं, ठीक है। मैं मैनेजर इसीलिए बना था क्योंकि वहां पर मैंने अपनी अर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं अपने लीडर्स पर ध्यान दे रहा था कि भाई मैं लोगों को अगर सिखाना सीख गया ना और एक बार समझाना सीख गया ना, तो मुझे पता है अगले 6 महीने बाद ना जब अप्रेजल लगता है ना, सैलरी बढ़ती, ग्रोथ की बात होती है, तो वहां पर बातें नहीं होती है, वहां पर आपका रेवेन्यू देखा जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर बंदे ने इतना बिजनेस करके दिया, मतलब इसको ग्रोथ देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। आयुष सर मेरे पापा B2B में एंड अब हम B2C में, राइट, बहुत बढ़िया, आप भी B2B में जाओगे एक दिन। बट B2B B2C दोनों सीखो, मास्टर बनो। क्यों B2B सीखना है, क्यों, या तो फिर क्यों B2C सीखना है, मास्टर बनो, ठीक है। B2B भी सीखो, B2C भी सीखो। B2B वाले से भी ऐसी डील होनी चाहिए ना कि जैसे B2C वाले से डील होती है। कमी यहाँ पर मत छोड़ो, क्योंकि B2B B2C में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप मार्केट को कनेक्ट कर रहे हो आपस में, यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हो आपस में, ठीक है। तो बिजनेस ना हमेशा बिजनेस से बनता है, ठीक है। तो जब आप अपने साथ लोगों का प्रॉफिट देखोगे, कस्टमर्स का प्रॉफिट देखोगे, सामने वाले का प्रॉफिट देखोगे ना, आपके पास प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, राइट। तो क्या बोलते हो गाइस, मैं इसके आगे की स्लाइड दिखाऊं आपको या नहीं दिखाऊं? 1 महीने सीखने के लिए रेडी हो? ओके बहुत बढ़िया, 500 कस्टमर्स है, दैट्स वेरी ग्रेट। बट यहाँ पर 500 कस्टमर्स को आप 1000 भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो, 4000 भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपना प्रमोशन स्किल आप अपना यूज करो, प्रमोशन टेक्निक्स यूज करो, मार्केटिंग आप यूज करो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सो सेशन ऑलमोस्ट एंड है, मुश्किल से 2 मिनट का और सेशन होगा। तो यहाँ पर चलो 5-6 मिनट 8 मिनट का जो भी है, क्वेश्चन क्वेरीज है, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट सब लोग अपने क्वेश्चन टाइप करो कि आपके क्वेश्चन क्या है, राइट। No one has any question? लीड्स प्रॉब्लम है, देखो लीड्स प्रॉब्लम है, उसके लिए फेसबुक एड के लिए बता देंगे, कोई इशू नहीं है। आप पेज बनाओ, फनल बनाओ, रिकॉर्डिंग मिलेगी आज, इससे ट्राई करो, देन जब ट्राई करोगे, जब अटकोगे ना, तब वहां पर मैं आऊंगा। हमेशा स्टार्टिंग में किसी को मत लो, ठीक है, जब तक समझ में आए ना तब तक आप सपोर्ट छोड़ दो लेना यार। सपोर्ट जिस दिन लेना छोड़ दिया ना, उस दिन आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। मैं अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरा मैनेजर था, एक ही चीज बोली थी, क्योंकि उसको लोगों को लीडर खड़ा करना था, और मेरी सबसे अच्छी किस्मत थी कि मैं उस लीडर के अंडर गया था ना, जो लोगों से काम भी करवाता था, और 5 सालों में रिकॉर्ड रहा है टॉप पोजीशन। देखो, टॉप पे आना और टॉप पे रहना वो था डिफरेंट। 1 लाख रुपए एक दिन में कमाना और 1 लाख रुपए पूरे 365 दिन कमाना, वो था डिफरेंट, ठीक है। तो जब मैंने समझा ना, तो मैंने उसे सीखा, मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। वो बोलती नीलेश तुम आते क्यों नहीं हो? मैंने कहा मैडम जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे आपके पास आने की, सेल्स भी क्लोज होने लगी थी, ठीक है। बहुत अच्छी लगी उनको चीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रीजन था मेरी ग्रोथ में, जो मैंने सेल्फ डेवलपमेंट खुद से करा। तो यहाँ पर जब आप खुद से सीखोगे ना, और जहां अटकोगे वहां जाओ, बट जहां तक कर सकते हो ना वहां तक फर्स्ट आप खुद ट्राई करो, राइट। अश्विनी सर 150 में कितना लीड आता है? देखो लीड गारंटेड नहीं होता है, लीड मार्केट फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। आज मैं बोलूं, एक दुकान है अगर जिसकी, या अगर कोई कस्टमर है, कोई बिजनेसमैन हो, कभी आपको गारंटी नहीं करेगा। मैं एक दुकान वाला कभी आपको नहीं बोलूंगा, या कभी किसी को गारंटी नहीं करूंगा कि आज मेरे पास 100 कस्टमर आएंगे। हो सकता है 200 आ जाए, 1000 आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, पॉसिबल है, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं यार, ठीक है। आप जब एड चलाते हो ना, तो नेचुरल लोगों को दिखता है आपकी जो स्किल्स है, आप जो बोल रहे हो ना, लोगों सुनते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। जब एक चीज आता है ना, इंटरेक्ट होंगे तो कनेक्ट करेंगे, अगर इंटरेक्ट नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आपको कनेक्ट नहीं करेंगे, राइट। बिल्कुल सिंपल फिलोसफी है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज और छोटी सी एड ऑन करना चाहूंगा, जितना कम बजट रहेगा, कम बजट में क्वांटिटी मिलती है, और हमेशा हाई बजट में क्वालिटी मिलती है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, चाय पीने जाओगे टपरी पे 5-8 रुपए की मिलेगी, 5 स्टार होटल में जाओगे वहां पर 500-700 रुपए की मिलेगी, बिकॉज ऑफ क्वालिटी का फर्क है। टपरी पे क्वांटिटी रहती है, 5 स्टार में क्वालिटी रहती है। वहां पर जितने भी लोग हैं, ऐसा एक भी गरीब नहीं होगा जो लखपति, जो मतलब जिसके पास 1000 रुपए महीने के आते हो, ठीक है। वह तो लखपति है तो करोड़पति होगा, ठीक है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग ना लोग जाते हैं इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो बजट प्राइस है अपना थोड़ा सा इंक्रीज करो अश्विनी, ठीक है।
पर्सनल ब्रांडिंग, देखो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ नहीं करना है। पर्सनल ब्रांड तब होता है जब आपके अंदर सेल्फ स्किल्स होती हैं, जब आप अपने अंदर खुद में आप सेल्फ डेवलपमेंट करते हो, राइट, तब होता है। तो क्या बोलते हो पब्लिक, आगे की स्लाइड बढ़ाऊं, देन सेशन को एंड करें? से यस और नो फास्ट, ओके। 5:45 भी हो गया है, अभी मेरी दूसरी मीटिंग भी है, ठीक है, मुझे दूसरी मीटिंग्स भी लेनी है अभी 6:30 से। सर लोग हमें मैसेज करते हैं तो मिसबिहेव करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा तृप्ति, यहाँ पर मेरे माइंड में एक चीज है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन देखो, हर कस्टमर आपके लिए नहीं बना है, ठीक है, और हर प्रोडक्ट हर एक कस्टमर के लिए नहीं बना है। एक चीज आप समझो, ठीक है, हर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं बना है और हर प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो परफेक्ट होनी चाहिए। हो सकता है आपको देखकर कोई आ गए हो बट वो गलत ऑडियंस हो, ठीक है। तो आपको ये ट्राई करना है कि ये आपका टाइम वेस्ट है, इसलिए तो मैंने बताया विजुअलाइजेशन करो हमेशा। विजुअल कर लिया ना एक बार कि मेरे काम का है नहीं, वहां पर आपका टाइम बच गया, ठीक है। तो हमेशा अपने टाइम को फिल्टर आउट करो, हमेशा अपने कस्टमर को फिल्टर आउट करो। ये इंडिया है इसलिए यहाँ सारे तरह के लोग मिलते हैं। आयुष बहुत सही बात है, ठीक है। देखो फॉरेन कंपनीज जो है इंडिया आती है, बिजनेस डेवलप करती है और चली जाती है पैसा लेके, राइट। तो एक चीज है, मैंने एक इंट्रोडक्शन में सुना था कि अगर इंडिया में अगर कोई भी बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो गया ना तो मतलब वो कहीं भी सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। पॉपुलेशन, नेटवर्क, ठीक है, इसलिए लोग यहाँ आते बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही, राइट, बिकॉज ऑफ उनको पता है वो अपने को यूज कर रहे हैं, हम उनको यूज नहीं करेंगे। मेरी कंपनी फॉरेन नौकरी, मेरी नौकरी फॉरेन कंपनी में लग गई। फॉरेन जो कंपनी होती है इंडिया आती है, सेटअप करती है, पैसा बनाती है, चली जाती है, राइट। So now we are coming back to the next and last slide. आफ्टर दैट फिर हम सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, राहुल सर को डीएम कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डेज चैलेंजेस में हम आपको चैलेंजेस देंगे कि आपको क्या करना है एंड आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखोगे कि आप में क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो नाउ वी आर कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, कि जो हमारी मेंटोरशिप फीस है मंथली, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में है, जिसमें मास्टर इन पब्लिक सेल्स एंड सॉरी पब्लिक स्पीकिंग एंड सेल्स ओनली 5000 रुपीज, ठीक है। ये मंथली हमारी मेंबरशिप है, ठीक है। पानी मैंने खास रखी, इसमें मैंने कोई ऐसा ऑफर नहीं डाला कि मैं 10,000 20,000 को कनेक्ट करके इसको क्रॉस करके फिर ये कर दूं, ठीक है। बिकॉज मैंने और भी लोगों से बहुत ज्यादा पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने 4 सालों में सीखा है ना, हर दिन मैंने जो 8 घंटे दिए ना, मैं यहाँ पर आपके टाइम को सेव करूँ, मैं आपको आपके टाइम को बचा रहा हूँ। अगर एक कोई भी आप अगर किताब पढ़ते ना, रिच डैड पुअर डैड किसने पढ़ी है, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी किसने पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच किसने पढ़ी है, ठीक है, थिंक एंड बिग, सॉरी, ठीक है, ऐसी बहुत सी किताबें जो मैंने पढ़ी है। और यहाँ पर मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उनने अपनी लाइफ की जर्नी ना एक बुक में लिखी है। उनने अपना लाइफ का जर्नी आपको एक बुक में लिख के दिया, अपने 4 साल का एक्सपीरियंस, अपने 40 साल का एक्सपीरियंस आप 3 दिन में पढ़ के खत्म कर देते हो, ठीक है। ये एक एप्रिसिएशन है हमारे लिए, ठीक है। सो ये है। सो गाइज इसके बाद आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं एंड जो भी आईडीसीएल करियर का मेंबर नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है, तो उसके लिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि एफिलिएट जैसे कि आप कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो, ठीक है, जो आईडीसी के मेंबर है उनके लिए प्राइस अलग है जो कि यहाँ पर है। बाकी जो आईडीसी के लोग नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईडीसी से नहीं भी हैं, ठीक है। तो उनके लिए अगर आप आईडीसी से स्टार्ट करते हो फाइनेंस के साथ, ठीक है, जो कि जिसमें आपको स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से सिखाया गया है, इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे से सिखाई गई है। आपके पास अगर 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है, आप उसको कब तक सेव करोगे? बैंक अकाउंट में जो पैसा रखता है ना वो बेवकूफ होता है मेरी नजरों में, ठीक है। बैंक अकाउंट में कभी पैसा रखनी नहीं चाहिए। इन्वेस्टिंग नॉलेज है, ये चीज मैं आपको भी इस छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके पास आगे का प्लान क्या है, ठीक है। आज से 10 साल बाद मेरा प्लान क्या, आज मेरा पैसा था कहाँ पर इन्वेस्ट हो तो अगले 10 साल में मुझे करोड़पति बना देगा। अगर आज मैं नहीं हूं तो क्या मैं जॉब करूंगा आगे? तो वही चीज है। तो जो फाइनेंस के साथ स्टार्ट करते हैं हम उनको फ्री मेंटोरशिप देंगे 30 डेज की, जिसमें हम आपको मास्टर बनाएंगे पर्सनल मेंटोरशिप में कि आपके अंदर क्या कमी है, आपको कहाँ अपग्रेड करना है, क्या इंक्रीज करना है, राइट। तो ये चीज है। तो आप पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी वेबिनार्स होंगे उसमें कुछ नया लेकर आऊंगा ऑन पब्लिक डिमांड। आप मुझे डीएम कर सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक सीखना है। जो भी टॉपिक ज्यादा होंगे हम उस पर एक लेकर आएंगे, मीटिंग्स वेबिनार्स लेकर आएंगे, मैं उसमें आपको टीच करूंगा, ठीक है। क्योंकि जिसने सीख लिया, देखो अमीर बनने के 2 तरीके हैं, पैसा कमाना आता है बहुत बढ़िया बात है, बट पैसा इन्वेस्ट करना नहीं आता है ना, खत्म हो, कुछ नहीं आता फिर, ठीक है। क्योंकि पैसा कमाना, पैसे कमाते रहना दोनों अलग बात है, और अगर पैसा कमा रहे हो तो पैसा इन्वेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेविंग अकाउंट में मत रखो, बैंक पैसा काटता है, तो बैंक से पैसा कटता है आपका, इंटरेस्ट काट लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा पर्सनल मेंटोरशिप में भी कि इन्वेस्ट कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हो। आज आपकी जो भी आप स्कूल या कॉलेजेस में हो, ठीक है, आपकी जो भी एज होगी, आई डोंट नो,
आई गेस कि जितने भी लोगों ने ज्वाइन करा है 20-25 के अंदर ही होंगे सब लोग, ठीक है। तो अपने आगे वाले 5 साल के लिए सोचो, ठीक है। आने वाले 5 साल बाद क्या होगा, 2027 में क्या होगा वो सोचो। करंट प्लान ना कभी काम नहीं आता, फ्यूचर प्लान हमेशा काम आता है, राइट। आयुष 16 से जब 26 पर जाओगे ना, 10 साल ऐसी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो अपनी आज की एज से कि 10 साल बाद आप, जब लोगों की शादी होती है ना 25-26 में, आप करोड़पति हो गए तब, ठीक है। सेल्फ BMW मर्सिडीज आपके पास होगी, राइट। तो इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग जो होते हैं ना, कंपाउंडिंग एक बहुत बढ़िया चीज है। आपके पैसे को ना मल्टीप्लाई अगर आपको करना है, आपको अगर आ गया ना कि 100 रुपए को 200 रुपए कैसे करना है, तो मतलब आपको आ गया। आयुष आपका LIC है, LIC है मेरा, ठीक है। आयुष ने लिखा मेरा LIC है। LIC आपको पता है क्या कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं आपको बताऊं कैसे बना रहा है। LIC में आपने 20 साल की पॉलिसी ली, आपने LIC वालों को, मैंने कहा 20 साल में आपने साल की 50,000 रुपए भी जा रही है, आपने 20 साल के 10 लाख रुपए उसे दिए। अब 10 साल में 10 लाख रुपए आपने दिए, और LIC जो ट्रस्टवर्दी कंपनी है, ट्रस्ट बना रखा है, एक्चुअल में अच्छी कंपनी है, ठीक है। मेरे पास उसके कुछ शेयर्स भी हैं। सॉरी। तो LIC को आपने 10 लाख दिए, LIC ने आपको 25 लाख रुपए रिटर्न कर दिए, 30 लाख रिटर्न कर दिए, 40 लाख रुपए रिटर्न कर दिए, ठीक है। वैसे इतना नहीं करती है, मैं बताता हूँ आपको। 10 लाख का जो रिटर्न मिलेगा 15 लाख 16 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। अब आप खुश हो जाओगे, 20 साल दिया, 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर अगर वो पैसा आपने खुद ने इन्वेस्ट करा होता ना, वो 10 लाख का 50 लाख और 60 लाख होता, जो कि पूरा आपका होता है, 1-2% आपको टैक्स देना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये वही पैसा। अच्छा एक बात बताओ, एक कंपनी LIC, अब उसने 10 लाख आपसे लिए, 10 लाख मेरे से लिए, 20 लाख होगा। वैसा तो है नहीं कि 10 लाख आपसे लेके 16 लाख आपको मेरे दे देगी, राइट। तो यहाँ पर वो लोग पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके पैसे से, वो पैसा बना रहे हैं, और उसमें से हाफ से भी हाफ वो आपको दे रहे हैं, 1/4 पार्ट वो आपको दे रहे हैं, बाकी पैसा वो खुद रख रहे हैं। तो ये उनका माइंडसेट है, राइट, और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए 50 पॉलिसीज होती है, टर्म पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस कराओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट पॉलिसी वगैरह जो है ना, इतने कैपेबल हो, खुद स्टार्ट कर दो, सीख के खुद स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं है, राइट। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट जितना आपके ऊपर करोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे, राइट। सो गाइस, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों को सिखाने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हो, और सेशन कैसा लगा उसके लिए आज आप मुझे मेंशन भी कर सकते हो। मैं होपफुली मेंशन बैक करूंगा आपको, ठीक है, कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं मेंशन बैक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो आप मुझे DM करके पूछ सकते हो, राइट। सो मीटिंग को एंड करें, मीटिंग को एंड। डन है, सब लोग सीख गए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, बाय बाय, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।